हेलो डियर स्टूडेंट, जय हिंद जय राजधानी में डॉक्टर रमेश यादव राजधानी एजुकेशन ग्रुप पचकोड़िया जोबनेट जयपुर से स्वागत करता हूं आप सभी को। आज एक नई दुनिया में, नए चैप्टर में, नया ही सब कुछ आज, क्योंकि आज हम फसलों के अलावा कुछ पढ़ने वाले हैं। आज मतलब फसलों को पूरा कर चुके हैं और आज मैंने जो चैप्टर लिया है वो दुनिया का बेहतरीन चैप्टर है, क्योंकि ये चैप्टर वो वाला चैप्टर है जो कोई भी क्लास इससे बच नहीं सकती। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो बच जाए इससे, क्योंकि ये सब में चलता है। आप एग्रीकल्चर में 11वीं में पढ़ रहे हैं तो भी ये चैप्टर है, एग्रीकल्चर 12वीं में पढ़ रहे हैं तो भी ये चैप्टर है। आप अगर 12वीं साइंस में पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी में पढ़ रहे हैं, प्योर साइंस में पढ़ रहे हैं तो भी ये चैप्टर है। 12वीं प्योर साइंस में ये चैप्टर है। आप जेट की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये चैप्टर है। आप ना आईसीआरई कर रहे हैं, बीएचयू कर रहे हैं तो भी ये चैप्टर है। और अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, नीट की या आरपीवीटी की तैयारी कर रहे हैं, मतलब आप मेडिकल में जाना चाहते हैं या वेटरनरी में जाना चाहते हैं तो भी ये चैप्टर है। अगर आपको बीएससी कर रहे हैं, आप बीएससी में इसमें पढ़ रहे हैं तो भी ये चैप्टर है। और अगर एमएससी में पढ़ रहे हैं तो भी ये चैप्टर है। जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये चैप्टर है। पीएचडी के लिए अगर एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, इनसे आप पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये चैप्टर है। आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं तो भी ये चैप्टर है। इतना जबरदस्त वाला चैप्टर है और इतना कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि लाइफ टाइम शायद आप भूल नहीं पाए। इतनी ट्रिक्स वगैरह के साथ आपको पढ़ाऊंगा और ये इंपॉर्टेंट है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, क्लासेस लेना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन करने, केवल आप क्वेश्चन करें कहीं जाके किसी भी चैनल पे, उससे ज्यादा जरूरी है कंसेप्ट क्लियर करना। इसलिए इस चैप्टर को शानदार तरीके से पढ़ना है। अगले 2-3 दिन में इसको हम खत्म करेंगे, उसके बाद फिर से नया चैप्टर लेंगे। और 12वीं एग्रीकल्चर के बच्चों को तो बहुत डबल फायदा हो गया, उनके यही चैप्टर 12वीं में और यही चैप्टर जेट के अंदर है ना, दोनों में फायदा हो रहा है तो सभी के लिए। और 12वीं भी एजी केमिस्ट्री में भी है और 11वीं एग्रीकल्चर में भी है। मतलब अजीब है ये क्लास, अजीब है ये चैप्टर, इसलिए सभी के लिए इंपॉर्टेंट है प्लांट न्यूट्रिएंट्स। और मैंने जो मैटर कलेक्शन करने की कोशिश की, इतना बेहतरीन की है कि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सभी को वेरी गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार, सभी को सत श्री अकाल, सभी को सब्बा खैर, सभी को बहुत सारा स्नेह, बहुत सारा प्यार। और शुरू करते हैं दुनिया का बेहतरीन चैप्टर जिसके लिए हर कोई तरसता है। 3 बार तो इंद्र का फोन आ लिया, भगवान इंद्र ने मेरे को 3 बार फोन कर दिया, बोला भाई एक बार सारे देवता जो है ना वो प्लांट न्यूट्रिशन पढ़ना चाहते हैं, आप थोड़ा सा प्लीज टाइम हो, आपके पास 1-2 घंटे का टाइम हो। मैंने कहा भाई मैं अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ बिजी हूं, मैं अपने प्यारे प्यारे बेटे और बेटियों के साथ बिजी हूं। आई डोंट हैव टाइम फॉर एनी इंद्रा एंड देयर कम्युनिटी। सो लेट्स स्टार्ट। प्लांट न्यूट्रिशन मना कर दिया मैंने, साहब मना कर दिया, सही बता रहा हूं। मैंने कहा इंद्र भगवान आप चाहे नाराज हो जाए, कुछ भी कर ले, मैं अपने छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे बच्चों के साथ बिजी जी, इसलिए मैं नहीं पढ़ाता जी, इधर ही पढ़ाता। मैंने कह दिया आप ले लो, नेट वाला ले लो भाई, कनेक्शन क्या दिक्कत है, सब मोबाइल दिलवा दो, एक भगवान को, एक सबको। राइट, चलिए शुरू करते हैं। तो नाउ लेट्स स्टार्ट प्लांट न्यूट्रिशन। प्लांट न्यूट्रिशन कह दो, पादप पोषण कह दो भाई। एक तो जिन बच्चों को नहीं मिल पा रहा है, लिंक नहीं मिला है या कोई भी और कारण से वो नहीं जुड़ पा रहे, एक बार उनको बताए बेटा, साथ वाले बच्चों सबको बताए क्लासेस कंटिन्यूटी में चल रही है और मजा आने वाला है। कंटिन्यूटी नहीं, मजा आने वाला है। हंस हंस के पढ़ेंगे, मजा लेके पढ़ेंगे आराम से। राइट है भाई, चलिए तो पादप पोषण पढ़ेंगे, प्लांट न्यूट्रिएंट कह दो, पादप पोषण कह दो। और कुछ बच्चों ने तो इसको पढ़ा भी है ऑलरेडी, है ना। प्लांट न्यूट्रिएंट्स कह दो। अगर पोषक तत्व की बात करें तो पादप पोषक तत्व कह दो भाई। पोषक तत्व तो सबको चाहिए भाई, मेरे को भी चाहिए, आपको भी चाहिए, लेकिन हमारे वाले न्यूट्रिएंट्स अलग होते हैं, प्लांट्स के अलग होते हैं। तो आज हम लोग प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। भाई प्लांट्स को क्या चाहिए, क्या खाना चाहता है प्लांट्स। उसने कभी ना मेरे से नहीं मांगा सोना, उसने कभी नहीं मांगा मेरे से चांदी, उसने कहा मुझे तो दे दो सिर्फ 17 न्यूट्रिएंट, ओनली 17 न्यूट्रिएंट्स। आई वांट ओनली 17 न्यूट्रिएंट्स। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले शुरू करते कि न्यूट्रिएंट्स कहते किसे है भाई, प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते क्या, व्हाट इज द प्लांट न्यूट्रिएंट्स। कभी कोई पूछ ले, वाइवा में पूछ ले, कोई एग्जाम में पूछ ले कि भाई यह होए के है, वो अड़ंगों के है, वो है के पादप पोषक तत्व के है।
तो भाई सीधी सीधी डेफिनेशन बोल डालने का कि प्लांट की ग्रोथ के लिए और प्लांट का मेटाबॉलिज्म या उपापचय के लिए जो भी केमिकल चाहिए, जो भी एलिमेंट चाहिए, वो सारे के सारे पोषक तत्व है। किसके लिए भाई? पादप की वृद्धि बोले तो प्लांट ग्रोथ, वह उपापचय, उपापचय बोले तो मेटाबॉलिज्म के लिए आवश्यक तत्व कह दो या फिर रासायनिक तत्व कह दो, एक ही बात है भाई, यही प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले इस तरह से लिख लेंगे इसको कि द केमिकल एलिमेंट्स और एलिमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर प्लांट ग्रोथ एंड प्लांट मेटाबॉलिज्म, प्लांट ग्रोथ एंड प्लांट मेटाबॉलिज्म, राइट है भाई। तो इसके लिए व्हाट इज द मेटाबॉलिज्म? हर बच्चा जानता है मेटाबॉलिज्म को कि पौधे में जो भी क्रियाएं चलती है, हमारे अंदर जो क्रियाएं चलती है, न्यूट्रिएंट्स है, आपका फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण है, श्वसन या रेस्पिरेशन है, ग्रोथ है, ऑल आर मेटाबॉलिज्म। तो जो भी पादप वृद्धि और उपापचय मेटाबॉलिज्म के लिए जो भी आवश्यक तत्व है, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? एसेंशियल प्लांट। एक तो नोट्स बनाना बेटा, नोट्स बनाना, अपनी भाषा में बनाना, छोटे छोटे लिखना आराम से, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं, लेकिन हर पॉइंट्स को लिखना भाई, राइट है भाई। तो जो भी पादप की वृद्धि के लिए, पादप की उपापचय क्रियाओं के लिए तत्व चाहिए, रासायनिक तत्व चाहिए, वो सारे कहलाते हैं न्यूट्रिएंट्स। तो ऑल द केमिकल एलिमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर प्लांट ग्रोथ एंड प्लांट मेटाबॉलिज्म आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट। या फिर सीधा सीधा बोले तो पौधों के पोषण में भाग लेने वाले तत्व, यूं भी कह सकते हैं भाई, पौधों के पोषण में भाग लेने वाले तत्व, इंग्लिश में बोले तो न्यूट्रिएंट्स विच डायरेक्ट टेक्स प्लेस इन द न्यूट्रिशन ऑफ द प्लांट्स, न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ द प्लांट्स, राइट डाउन। इसके बाद में देखिए आगे चलते हैं। अब वैज्ञानिकों ने क्या बहुत एनालिसिस किया, वो किसी को ऐसे एक वैज्ञानिक ना किसी को एक छोटी सी सुई ऐसे नहीं देता। तो प्लांट को न्यूट्रिएंट्स देने का तो सवाल नहीं था, उन्होंने कहा भाई कुछ तो बताओ, क्यों दे हम क्यों दे आपको। तो इस तरह की कहानी यहां शुरू हो जाती है। तो उन्होंने, साइंटिस्ट ने क्या किया, सबसे पहले एक लिबिग नाम का वैज्ञानिक था, लिबिग जिनका नाम बहुत इज्जत से लिया जाता है, लिबिग को प्लांट न्यूट्रिशन का बादशाह भी कह सकते हैं आप, बहुत काम है इनका, लिबिग का बहुत काम है ना भाई। तो लिबिग ने क्या किया, पौधों की जो राख होती है, भस्म होती है, उसमें ना सबसे पहले तत्वों के बारे में बताया। उसने कहा कि हाँ, पौधों की जो राख होती है उसमें तत्व पाए जाते हैं। क्या बताया इन्होंने कि पादपों की राख में तत्वों की उपस्थिति बताई। पौधों की राख में पोषक तत्वों की उपस्थिति बताने वाले लिबिग थे। लिबिग ने न्यूनतम कारक का नियम भी दिया था भाई, न्यूनतम कारक, वेरी मोस्ट क्वेश्चन होता है एक न्यूनतम कारक। इन्होंने कहा था कि एक कारक जो है ना, एक कारक पूरी अभिक्रिया को अफेक्ट कर सकता है, एक कारक बढ़ाओ पूरी अभिक्रिया बढ़ जाएगी। तो इन्होंने न्यूनतम कारक का नियम भी दिया था। अक्सर ये एग्जाम्स में आता रहता है भाई, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, ये भी लिख लेना, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, ये भी इनका दिया हुआ है, जिसको आगे चल के ब्लेकमैन ने सीमाकारी कारक का नियम बना दिया था। ब्लेकमैन ने क्या कर दिया था आगे चल के, सीमाकारी कारक नियम बना दिया था, मतलब लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर बना दिया था। तो लॉ ऑफ मिनिमम फैक्टर वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। और पहली बार पौधों की जो राख होती है, राख बोले तो एस, अगर पौधे को जला दे तो अपने पास जो मिलने वाला वो एस, उस एस में प्लांट न्यूट्रिएंट्स का प्रेजेंस भी इन्होंने बताया था। लिबिग ने कहा था हाँ भाई, मैंने एक पौधे को जलाया तो उसमें मुझे बहुत सारा ना न्यूट्रिएंट्स मिले, राख के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट मिले। ये कहने वाले वैज्ञानिक थे लिबिग, और इन्होंने दिया था न्यूनतम कारक का नियम। उसके बाद में कितने होते हैं न्यूट्रिएंट्स, ये लिबिग वाला मोस्ट है भाई, नोट कर लियो। इन्होंने क्या बताया था, ही रिपोर्टेड द प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द प्लांट एस, राइट है भाई, एस, एएसएच, एस बोले तो राख, जलाने पे जो प्राप्त होती है भाई, जलाने पे ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये राख में मिलते हैं। एक्चुअली राख जब जलाते हैं उसके बाद ही मिलते हैं। अब कितने मिले थे इनको, तो प्लांट्स को जब उन्होंने अलग अलग प्लांट्स को जलाया तो उनको करीब 90 है ना खनिज तत्व मिले या एलिमेंट्स मिले अलग अलग पादपों की राख में।
लगभग कितने पोषक तत्व मिले? बोला सर 90 मिल गए, 90 खनिज तत्व मिले, मिनरल एलिमेंट्स मिले। तो अलग अलग पौधों को अगर राख को जलाया जाए तो लगभग 90, मतलब उन्होंने ना खेजड़ी भी जलाई, उन्होंने नीम भी जलाया, उन्होंने बाकी प्लांट्स भी जलाए, और सारे मिला के टोटल 90 एलिमेंट्स। हालांकि 90 प्लांट्स को नहीं चाहिए, लेकिन उनको अलग अलग प्लांट्स में 90 मिनरल एलिमेंट्स का पता लगाया, उनको मिल गए। उनमें से 30 ऐसे थे जो सभी पौधों मिल रहे थे। 30 पोषक तत्व तो, या 30 खनिज तत्व, पोषक मत कहो उनको, 30 खनिज तत्व तो प्रत्येक पादप में मिलते थे। मुझे लग रहा है हर पॉइंट क्लियर होता चला जा रहा है। ये हम पढ़ रहे हैं प्लांट न्यूट्रिशन, और ये होते क्या है भैया, एक पौधे को जो भी अपनी ग्रोथ के लिए, अपने उपापचय के लिए, है ना, उनके लिए जो भी चाहिए वो न्यूट्रिएंट्स हो गए, सारे एलिमेंट्स न्यूट्रिएंट्स हो गए, नंबर 1। नंबर 2, पौधों के पोषण में भाग लेने वाले तत्व हो गए। नंबर 3, लिबिग वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु रिपोर्टेड द प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द प्लांट एस, यानी कि पादप की राख में सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स बताने वाले लिबिग थे। और आगे चल के जब उन्होंने प्लांट्स को जलाया, या बाकी साइंटिस्ट ने जलाया, तो लगभग 90 के करीब जो ना प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिएंट्स, या ये न्यूट्रिएंट शब्द यूज नहीं करना, न्यूट्रिएंट तो वही करेंगे जो पौधे को चाहिए 17 के लिए, है ना, एलिमेंट्स कह दो इनको, या मिनरल एलिमेंट्स मिले, खनिज तत्व मिले। उसके बाद में 30 तो हर पौधे मिल रहे थे भाई, कोई पौधा पकड़ लो 30 तो उसमें मिल ही रहे थे, 30 तो हर में थे। अब इन 30 में से केवल 17 पौधों के लिए आवश्यक है। दुनिया का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, 17 आवश्यक पोषक तत्व। अब शब्द पोषक तत्व शुरू हो जाएगा। तो 17 आवश्यक है, 17 आवश्यक है, मुझे पता हर बच्चे को आता है, और 17 के 17 भी हर बच्चे को याद है। कैसे इनको बढ़ाते हैं, इसको ऐसे याद करते हैं, CHO 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 NPK 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 CAMGS CAMGS CAMGS, ऐसे याद करते हैं, CHO 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 NPK 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 CAMGS। ऐसे कैसे बोलते रहो भाई, याद कर डालने का, कल के लिए टाइम नहीं है हमारे पास, कल बहुत सारी क्लासेस और पढ़नी है। CHO NPK 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 CAMGS, इनको बोलते हैं 17 में से जो है ना, इनको बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि ये पौधे को ज्यादा चाहिए, ये चाहिए मोर देन 1 ppm, मोर देन 1 ppm। जो पोषक तत्व 1 ppm से ज्यादा चाहिए उनको बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट मैक्रोन्यूट्रिएंट, ज्यादा चाहिए तो मैक्रोन्यूट्रिएंट। अब ये मैक्रो के याद करने का तरीका यही रखना, CHO 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 NPK 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 CAMGS, ऐसे बोल देंगे। अब ये इसलिए बता रहा हूं मैं ऐसे, क्योंकि ये फिर आगे चल के हो जाएंगे प्राइमरी। प्राइमरी प्राइमरी इनको याद कैसे करते हैं, NPK प्राथमिक NPK प्राथमिक। कैसे घुमा लो, अगला क्वेश्चन है, कैसे घुमा लो, ये नहीं है प्राथमिक, वो नहीं है, कैसे घुमा ले भाई, मैंने सब आता है ना। तो NP क्या हो गए, प्राथमिक, प्राइमरी, तो NPK प्राथमिक NPK। ये हो गए सेकेंडरी, CAMGS सेकेंडरी हो गए। और ये जो है ना, ये स्ट्रक्चरल है, ये पौधे की ना संरचना बढ़ाते हैं। पौधे में होते ही सबसे ज्यादा CHO ही है, CHO मिलके 94-95% तक बनाते हैं, इसलिए ऐसे याद करते हैं इनको, CHO NPK 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 CAMGS, ऐसे बोल देते हैं। तो सारे के सारे ना इस तरह से याद कर लेते हैं। ये मैक्रो हो गए, लेकिन 9, अभी 17 पूरे करने हैं भाई, अभी तो 9 हुए, तो अभी माइक्रो रह गए। तो माइक्रो का ट्रिक क्या है, बहुत ईजी है। माइक्रो तो और भी ईजी है। माइक्रो के लिए हमने ना बहुत इजी ट्रिक बना रखी है, और वो है फेकू मंजन बम्बो निकल। फेकुया मंजन बम्बो निकल, फेकुया मंजन बम्बो निकल, फेकुया मंजन बम्बो निकल। फे FE कू CO मन, अभी मन MN, जन ZN, है ना, बम्बो बी, बोरोन, मोलिब्डेनम,
है ना, नी निकल, और कल Cl। फेंको या मंजन बमो या निकल, फेंको या मंजन, फील मंजन नहीं भाई प्रियांशु भाई, फेंकू 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 मंजन बम निकल। ये हो गए 8। ये 8 के 8 माइक्रोन्यूट्रिएंट है। इनको माइक्रोन्यूट्रिएंट क्यों कहवे भाई? माइक्रोन्यूट्रिएंट या सूक्ष्म पोषक तत्व इसलिए कहवे क्योंकि ये 1 ppm से कम चावर है बापू, 1 ppm से कम चावर है बापू, तो इनको बोलते हैं माइक्रो कह दो या सूक्ष्म पोषक तत्व कह दो। ये सूक्ष्म पोषक तत्व हो गए, और वो जो थे ना ऊपर वाले ये वृहत आवश्यक हो गए या मैक्रोन्यूट्रिएंट हो गए। मुझे लग रहा है सबको क्लियर होता चला जा रहा है। ये 17वां था। इससे पहले ना थोड़े दिनों पहले, ज्यादा समय नहीं हुआ, कुछ सालों पहले इसको नहीं मानते थे, इसको नहीं मानते थे। ये 17वां पोषक तत्व है। कभी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाए कि 17वां पोषक तत्व है, सबसे लास्ट में खोजा गया पोषक तत्व है, तो वहां पर आंसर बनता है भाई निकल रहा है, निकल, सॉरी नी 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 बोलेंगे, नी, तो नी जो है ना वो 17वां है। आगे डिटेल बात करेंगे। फिलहाल हम वापस चलते हैं एक बार फिर से जनरल, क्योंकि आज हमारा जो पार्ट रहेगा वो इंट्रोडक्शन रहेगा। मुझे लग रहा है शायद आप एंजॉय कर पाए, हर बच्चे को यहां तक सब चीजें क्लियर हो गई है, राइट है भाई। 17वां जरूर लिखियो बेटा, लिखना जरूर, आज से नोट्स बनाने की आदत डाल लो, ठीक है भाई। मिलेंगे सारे के, हर चीज मिलेगी, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, और दुनिया का बेहतरीन मिलेगा। खुला चैलेंज, चाहे कोई नीट पढ़ा रहा हो, चाहे कोई कुछ भी पढ़ा रहा हो, दुनिया का सबसे बेहतरीन मिलेगा, सबसे बेहतरीन। रिकॉर्डिंग करके भेज देना, चाहे किसी को भेज देना बेटा। चलिए उसके बाद चलते हैं। अब ये भाई साहब हम कैसे कह दे भाई? आप कह रहे हो कि 90 एलिमेंट्स प्लांट्स में मिल गए, आप कहा कि 90 एलिमेंट्स प्लांट्स में मिल गए, 90 तत्व पौधों में मिल गए, उनमें से 30 तो एवरी प्लांट्स में मिल रहे हैं, है ना भाई, हर पौधे में मिल रहे हैं। भाई 90 सब मिल गए, 30 आप कह रहे हो सब में मिल रहे हैं। अब ये सारे तो जरूरी नहीं है ना भाई, सारे तो जरूरी नहीं है। तो उन्होंने कहा कितने चाहिए, तो अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा कि 17 चाहिए, ठीक है। तो ये 17 का कोई तो तरीका होगा कि हम ये कहें कि ये 17 चाहिए, क्योंकि आप 17 को छोड़ोगे तो बाकी कहां जाएंगे, बाकी घूंसे मारेंगे। बोला भाई मेरे में क्या कमी दिख रही है तेरे को, मेरे में क्या कमी दिख रही है, बताना भाई क्या कमी दिख रही है। तो बस उस कमी को पूरा करने के लिए कोई नाराज ना हो, इसके लिए 2 वैज्ञानिक आए थे, आर्नन और स्टाउट। 2 वैज्ञानिक निकल के आए, आर्नन और स्टाउट। उन्होंने कहा भाई हम आपको नाराज नहीं होने देंगे, हम कुछ चीजें बढ़ा रहे हैं, हम क्राइटेरिया बढ़ा रहे हैं। आर्नन और स्टाउट 1939, हालांकि दोनों अलग अलग टाइम पे इन्होंने दिया था, लेकिन 1939 पे दोनों वैज्ञानिक निकल के आते हैं और इन्होंने कहा कि नहीं हम कुछ बता रहे हैं। इन बातों पे अगर आप में जो जो खरे उतरे सारे लाइन लगाओ। बोला सर 30 के 30 ने लाइन लगा दी। चल बोल भाई तेरा नाम बोल, एल्यूमिनियम बोल, तू बोल, बोला कैल्शियम तू बोल, मैग्नीशियम तू बोल रहा है, स्ट्रांसियम तू बोल, गैलियम तू बोल, सारों को नाम पूछ के बोला 30 की 30 लाइन में लग जाओ और आ जाओ हमारे पास। अब हम जो बातें बता रहे हैं उनमें से उनसे लाइन आप तोड़ दे जाना, जिनको ये लग रहा है नहीं ये काम के है, मैं बता रहा हूं उन बातों पे खरे उतर रहे वो तो साइड में आ जाओ, और जो काम के नहीं वो अपने घर जाओ, निकल जाओ यहां से, डोंट डिस्टर्ब, राइट है भाई, डोंट डिस्टर्ब, ऐसे कहा। तो आर्नन स्टाउट 1939 में कुछ वैज्ञानिक निकल के आते हैं, इन्होंने कहा कि नहीं 16 पोषक तत्व ही आवश्यक है। इन्होंने कितने बताए थे? बोला सर 16 पोषक तत्व ही आवश्यक बताए। एसेंशियल कितने बताए? 16 पोषक तत्व ही आवश्यक बताए, यानी कि एसेंशियल न्यूट्रिएंट जो है आज 17 है, लेकिन इन वैज्ञानिकों ने कहा था कि 16 है। आर्नन स्टाउट ने कहा था 16 है। तो आर्नन स्टाउट ने 16 बताया, तो उन्होंने क्राइटेरिया बताया, और वो क्राइटेरिया कहलाता है आवश्यक पोषक तत्वों की संकल्पना। तो इन वैज्ञानिकों ने, आर्नन एंड स्टाउट, दे टोल्ड दैट 16 प्लांट न्यूट्रिएंट्स वर एसेंशियल। उस समय कहा था उन्होंने वर एसेंशियल, उस समय एसेंशियल थे, लेकिन उसके बाद में इनका मैं अभी थोड़ी देर में एक प्यूरिफायर वो भी ले रहा हूं, चलिए पहले वो ले लेते, उसके बाद हम 17वें को ले लेते हैं। इन्होंने, इनमें से आर्नन स्टाउट में से आर्नन ने, इन दोनों ने मिलकर दी थी आवश्यक पोषक तत्वों की संकल्पना, क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी, क्राइटेरिया फॉर न्यूट्रिएंट, हेडिंग डाल दे बेटा, एसेंशियलिटी। हिंदी में बोले तो हेडिंग डाल दियो आवश्यक पोषक तत्वों की संकल्पना।
अभी आर्नल्ड स्टाउट ने दी थी, लेकिन एक्चुअली इसको जो प्यूरिफाइड किया था ना, प्यूरिफाइड वो वैज्ञानिक आर्नन थे। आर्नन स्टाउट दोनों ने मिलकर दिया था आवश्यक पोषक तत्वों की संकल्पना, लेकिन इसको जो परिष्कृत करने वाले थे, मतलब परफेक्ट देने वाले थे, परिष्कृत या प्यूरिफाइड किया था, वो आर्नन ने किया था। आर्नन ने, अब देखिए आर्नन क्या कह रहा है, आर्नन क्या दे रहा है, इसके लिए क्या प्यूरिफाइड करके एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स का दे रहा है। हाँ, तो इन्होंने देखो क्या किया, आवश्यक पोषक तत्वों की संकल्पना किसने, क्या है, बहुत इजी है भाई। मैं तो कह रहा हूं ये ऐसे इजी क्वेश्चन ना दुनिया में सबको मिलने लग जाए, बस राम जी महाराज और विनायक जी महाराज टूटने लग जाए ऐसे ही सबको। ठीक है, तो चलिए उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा भाई साहब ये 3 बातें मैं बता रहा हूं, इन 3 बातों पे जो खरा उतर जाए उनको तो मान लेना आवश्यक। एक तो पहला है कि पोषक तत्व पौधे की उपापचयी क्रियाओं में भाग लेता है। पोषक तत्व पौधे की उपापचयी क्रियाओं में भाग लेता है। इंग्लिश मीडियम वर्ड लिख देंगे, प्लांट न्यूट्रिएंट्स टेक पार्ट, या न्यूट्रिएंट टेक पार्ट इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्लांट्स। न्यूट्रिएंट्स टेक पार्ट इन द मेटाबॉलिज्म। हाँ, 1954 में पुनः परिष्कृत किया, राइट आंसर है 1954 में, बिल्कुल सही जवाब है। ये जो परिष्करण वाला टाइम है ना बेटा, ये 1954 है, ये भी लिखी लेना। थैंक यू बेटा। प्यूरिफाइड किया 1954 में, 1954 में प्यूरिफाइड किया, थैंक यू बेटा। तो पोषक तत्व पादप की उपापचयी क्रियाओं में सीधा भाग लेता है, मतलब प्लांट न्यूट्रिएंट टेक पार्ट डायरेक्टली इन द प्लांट मेटाबॉलिज्म। 1 नंबर 2, उस पोषक तत्व बिना पौधा अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकता। उस पोषक तत्व बिना पादप अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकता। तो प्लांट कैन नॉट कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल विदाउट दैट पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। प्लांट कैन नॉट कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल विदाउट दैट पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। उस पोषक तत्व के बिना जिंदगी नहीं चलेगी। और तीसरा उन्होंने कहा कि एक पोषक तत्व को दूसरे पोषक तत्व द्वारा विस्थापित नहीं किया जा सकता। A plant nutrient cannot be replaced by another nutrient या by another, यानी कि जिसकी कमी है वही पूरा करेगा। अर्थात जिस पोषक तत्व की कमी है वही पूरा करेगा, किसी और को करने की जरूरत नहीं है भाई, और कोई नहीं कर पाए उसकी। तो ये 3 बातें जो खरा, इन पे जो 3 पे खरे उतर रहे थे, एक तो प्लांट न्यूट्रिएंट टेक डायरेक्ट रोल इन द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द प्लांट। सेकेंड, प्लांट कैन नॉट कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल विदाउट दैट पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। एंड थर्ड वन, ए न्यूट्रिएंट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय अनदर। यस, रिप्लेस किया जा सकता है, मैं बता रहा हूं आगे। तो ये 3 बातों पे जो खरे उतर रहे थे वो लाइन में अलग लग जाओ भाई, आ जाओ। कितने हो टोटल? बोला अंकल हम 30 है। बोला 30 में से जो इन बातों पे खरे उतर रहे हैं वो साइड में आ जाओ, आ जाओ, चलो चलो लाइन लगाओ फटाफट। तो एक तो आप में से सारे जो है ना उपापचयी क्रियाओं में भाग लेना चाहिए। कोई पोष प्रकाश संश्लेषण में पार्ट लेना चाहिए, किसी को ना श्वसन में पार्ट, रेस्पिरेशन में पार्ट लेना चाहिए, किसी को ग्रोथ में लेना चाहिए, वो वाले साइड में आओ। और आपके बिना पौधा जिंदगी पूरी कर रहा है क्या? बोला अंकल मेरे बिना नहीं कर सकता, चल साइड में, तू आवश्यक है। बोला तेरे बिना? बोला मेरे बिना तो कईयों ने कर लिया, तू साइड चल भाग, तू आवश्यक नहीं है। और तीसरा उन्होंने कहा भाई आपकी कमी को कोई दूसरा पूरा कर सकता है क्या? बोला आपकी, जैसे आप घर पे, मान लो एक बच्चा है घर पे है, वो सारा घर का काम करता है और वो किसी काम से ननिहाल चला गया 10 दिन के लिए, वही काम जो है ना उसकी छोटी बहन ने या दीदी ने या भैया ने कर दिया, तो उसकी जरूरत नहीं है ना भाई। तो बोला आप में से वो भी साइड में आ जाओ जिनकी कमी कोई दूसरा पूरा नहीं कर सके। बोला ये अंकल हम हमारे तो हम ही कर सकते, दूसरा नहीं कर सकता। ऐसे करके उन्होंने क्या किया, प्लांट न्यूट्रिएंट्स को 17, वो 16, उस समय 16 उन्होंने निकाल लिए। वो 16 पोषक तत्व इन 3 बातों पे खरे उतर रहे थे। वो 3 है ना, इन तीनों पे वो
खरे उतर रहे थे, उनको कहा आवश्यक पोषक तत्व। तो मुझे लग रहा है शायद मैं समझा पा रहा हूं हर बच्चे को। आगे चल के इन्होंने, आगे चल के थोड़ी प्रॉब्लम आई, आगे चल के थोड़ी सी ये वाली प्रॉब्लम आई, ये वाली, ये जो था ना, ये इसमें थोड़ी दिक्कत आ रही थी, क्योंकि कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स थे जो आवश्यक थे लेकिन वो रिप्लेस भी हो रहे थे किसी और के द्वारा, है ना। आवश्यक थे लेकिन साथ साथ ही वो रिप्लेस भी हो रहे थे। जैसे मोलिब्डेनम बहुत आवश्यक है भाई, मोलिब्डेनम, लेकिन उसको रिप्लेस करने के लिए आ गया वेनिडियम। बोला भाई तू मोलिडियम को ये वेनिडियम कह रहा, तू कहां जा रहा है भाई? ए भाई कहां जा रहा है? तीसरा पट के तू कहां जा रहा है? तेरे को तो मैं रिप्लेस कर सकूं, तेरे को तो मैं हटा सकूं, तेरे को तो मैं साइड में रख सकूं, तेरी जगह मैं काम कर सकूं। तो पसीने आ गए मोलिब्डेनम के पसीने आ गए, बहुत बुरी हालत हो गई, उनको बड़ी गर्मी लग रही, आराम से पंखी वंखी चला रहे। बोला यार ये तो गड़बड़ हो गया, है ना। इसी तरह से क्लोरीन बोली, क्लोरीन जा रही थी, बोला क्लोरीन आवश्यक है। ओए क्लोरीन कितने जा रही है? वो तेरे को आंखों में ट्यूर है, पूरे तेरे रिप्लेस कर सका है, मतलब तेरे को हटा सकता है, तेरी जगह ये काम कर सकता है। तो इस क्लोरीन को भी दिक्कत आई आगे चल के, क्योंकि इसका रिप्लेसमेंट मिल गया ब्रोमीन और साथ साथ में आयोडीन। क्लोरीन को भी रिप्लेस, समझ में आ रहा है भाई। मोलिब्डेनम इज रिप्लेस्ड बाय वेनिडियम। मोलिब्डेनम साइड में बैठ, मैं आ रहा हूं, वेनिडियम हूं मैं। बोला क्लोरीन चल साइड में बैठ, तेरा काम मैं कर सकती हूं, मैं ब्रोमीन हूं, मैं आयोडीन हूं। तो ये चल के, तो उसके बाद में क्या हुआ आगे चल के मैं आपको बता दूं, एक बार फिर से आपको उसको नोट करना पड़ेगा। आगे चल के एक साइंटिस्ट निकल के आए, निकोलस, डीजे निकोलस, जिन्होंने फंक्शनल न्यूट्रिएंट वर्ड भी दिया। तो अगले साइंटिस्ट निकल के आए डीजे निकोलस। आर्नन स्टाउट या आर्नन का दिया हुआ तीनों क्राइटेरिया में एक क्राइटेरिया प्रॉब्लम आ रही थी, 3rd नंबर वाला। तो निकोलस, डीजे निकोलस करके एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा चेंज कर देते ना, ऐसा कौन सा अपने क्या हो रहा है, एक को हटा देते हैं, तीसरे को हटा देते, ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई, ऐसा कौन सा कोई बड़ा पहाड़ टूट पड़ा भाई, वापस चेंज कर लेते। तो इन्होंने केवल 3 ही क्राइटेरिया रखा। बोला ठीक है, सबसे पहला काम तो वो उपापचयी क्रियाओं में भाग लेना चाहिए। इन्होंने केवल 3 रख दिया, उपापचयी क्रियाओं में, बोले तो मेटाबॉलिज्म, उपापचयी क्रियाओं में भाग ले, एक बात, राइट। दूसरा कहा जीवन चक्र पूरा नहीं करना चाहिए, बस वो जीवन चक्र के लिए चाहिए, जीवन चक्र पूर्ण नहीं उसके बिना। बस उन्होंने कहा एक हटा दो ना भाई, विवाद हो गया, बहुत सारे ऐसे कैसे हो गए, बोला लड़ाई होगी वेनिडियम के मोलिब्डेनम के। वेनिडियम ने कहा मैं भी आवश्यक हूं, मैं इसको हटा सकता हूं। तो फिर निकोलस ने कहा 1 मिनट रुको भाई, मैं फैसला करता हूं। अपन यूं करते हैं, इनको 2 को, है ना, इन 2 क्राइटेरिया को रख लेते हैं। कौन से को, कि उपापचय क्रियाओं में सीधा भाग लेता है, उसके बिना पौधा जो है ना अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकता। ये दोनों की दोनों बातों को रख लेते हैं, बाकी को हटा देते हैं। तो डीजे निकोलस ने केवल 2 ही रख दिए, राइट है भाई। मुझे लग रहा है शायद समझ में आ गया, यहां तक का क्लियर हो गया। फिर से मैं एक बार हिस्ट्री पे चलता हूं, इतिहास पे चलता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे आवश्यक पोषक तत्वों की संकल्पना किसने दी? तो मैंने आपको कहा इसके ऊपर बहुत काम किया डीजे, उसने आर्नन और स्टाउट ने 1939 तक, और 1954 में जो है ना उन्होंने दिया भी उस समय क्राइटेरिया, लेकिन 1954 ज्यादा इंपॉर्टेंट ईयर है 1954। उन 1954 में इन लोगों ने ना निकाल के दिखाया कि भाई साहब ये 2 लाइनें हैं, इन पे ये खरे उतरने वाले हैं ना, ये 3 बातें। आर्नन ने कहा 3 है, लेकिन निकोलस ने कहा कि नहीं 2 ही बातें रखेंगे हम, एक को लेके प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए ये चलता रहा। समझ में आ गया हर बच्चे को भाई? थोड़ा सा वापस इतिहास पे चलते, इतिहास पे हम लोग पढ़ रहे थे, तो ये तो चल रही थी आर्नन स्टाउट ने कितनों को जरूरत बताई। चलो क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन कि आर्नन स्टाउट ने कितने आवश्यक पोषक तत्व बताए थे के अनुसार? जल्दी लिखिए, लेकिन अनुसार आवश्यक पोषक तत्व। वेटिंग, खाली पड़ा आपके लिए। यस, कुछ बच्चों ने लिख डाला सर 16 बताए थे इन लोगों ने। बिल्कुल सही जवाब बेटा, 16 बताए थे इन्होंने 16 बताए थे, आर्नन और स्टाउट ने, और आर्नन, है ना, बहुत अच्छा, थैंक यू। लेकिन उसके बाद में जब 17वां निकाल के लाए, उसके बाद में एक वैज्ञानिक आते हैं बहुत ही जबरदस्त वाले, उनको भी सल्यूट करूंगा मैं, आर्नन स्टाउट के। देखिए आर्नन स्टाउट का सबसे बड़ा रोल है, नो डाउट, आर्नन स्टाउट का सबसे बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है।
लेकिन उसके बाद में एक वैज्ञानिक निकल के आए, डीजे निकोलस, राइट है भाई। चलिए डीजे निकोलस से पहले हम सीधा ले चलते हैं आपको ब्राउन और उसके पास है, स्टाउट के पास, नहीं ब्राउन के पास, ब्राउन एट अल, जिन्होंने 17वां पोषक तत्व तो खोजा। किसने खोजा 17वां पोषक तत्व? तो किसने बताया भाई? ब्राउन एट अल ने। ब्राउन, यस यस। फिर वैज्ञानिक निकल के आते हैं ब्राउन एट अल, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ब्राउन एट अल। बेटा एट अल का मतलब होता है सहयोगी, हिंदी वाले बच्चे लिख लेंगे ब्राउन व सहयोगियों ने, ब्राउन व सहयोगियों ने 1987 में, 1987 की बात है, 1987 में निकल को भी आवश्यक माना, एसेंशियल न्यूट्रिएंट की श्रेणी में डाल दिया, आवश्यक माना बस। और जंदाड़ को उदन देख लो और आज को उदन देख लो, 16 तो वो थे ही, और निकल 17वां आ गया। मारो रे निकल तो 17वां पोषक तत्व है, मारो रे निकल तो 17वां आवश्यक पोषक तत्व। तो 17वां आवश्यक पोषक तत्व किसने बताया? ब्राउन एट अल, ब्राउन एट अल, ब्राउन एट अल, 1987, 1987। अब टोटल नंबर कितने हो गए भाई? टोटल नंबर हो गए 17, क्योंकि 16 उन्होंने बताए थे, 17वां इन्होंने निकल को बता दिया, तो कितनी संख्या हो गई? बोला सर टोटल हो गया अब 17। अभी कितने चाहिए? 17, 17, राइट है भाई। चलिए नेक्स्ट ले चलते हैं आपको। उसके बाद में एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम वही डीजे निकोलस, जिनकी बात हम कर चुके हैं, डीजे निकोलस। डीजे निकोलस, डीजे निकोलस was the first scientist who used functional nutrient word, functional nutrient word है ना। इन्होंने कहा, सबसे पहले शब्द यूज किया था फंक्शनल न्यूट्रिएंट, क्रियात्मक पोषक तत्व। क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि फंक्शनल न्यूट्रिएंट शब्द का प्रयोग किसने किया, या सबसे पहले इसके बारे में किसने बताया? तो इन्होंने सबसे पहले डीजे निकोलस करके एक वैज्ञानिक, उन्होंने कहा कि हाँ भाई साहब 17 तो आपके ठीक है, लेकिन 4 जो है ना बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट और जुड़ेंगे, और उन सबको मैं कहने वाला हूं फंक्शनल न्यूट्रिएंट। तो फंक्शनल न्यूट्रिएंट वर्ड वाज फर्स्ट यूज्ड बाय डीजे निकोलस। और इन्होंने क्या किया? 17 तो आवश्यक थे ही, 17 तो इन्होंने कहा ठीक है आवश्यक वाले ले लो, आवश्यक पोषक तत्व, एसेंशियल न्यूट्रिएंट, राइट है। तो प्लस 4 और जोड़ दो बेनिफिशियल, चार बेनिफिशियल जोड़ दो भाई, बेनिफिशियल। तो 17 एसेंशियल हो गए, 4 बेनिफिशियल हो गए, और इन्होंने टोटल नंबर कर दिया, इनको जोड़ के टोटल कर दिया भाई 21। कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कितने होते हैं फंक्शनल न्यूट्रिएंट सोडियो, तो आंसर विल बी 21, 21 होते हैं। अब ये लाभदायक कौन कौन से हैं इनको पकड़ लेते हैं भाई, लाभदायक कौन कौन से हैं। तो लाभदायक जो निकल के आए, एक तो वेनेडियम, ठीक है भाई, वेनेडियम, चलो सिर्फ प्रतीक से काम चला लेते हैं ना। वेनेडियम, वेनेडियम लाभदायक हो गया, सिलिकॉन लाभदायक हो गया, बेनिफिशियल हो गया, कोबाल्ट और सोडियम, सोडियम और कोबाल्ट ये बेनिफिशियल हो गए, बेनिफिशियल हो गए सारे के सारे, राइट है ना। ना 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 2013 में कहां से कुछ जाएगा, 2013 तो बहुत पुरानी बात हो गई, ये तो जब हम लोग पढ़ते थे उस समय चेंज हो गए थे भाई, है ना, 2013 में कैसे। तो वेनेडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट और सोडियम, अब ये सारे के सारे ना इंपॉर्टेंट थे, लाभदायक थे। जैसे ये धान में नाइट्रोजन फिक्सेशन के काम आ रहा था, पेडी क्रॉप, राइट है भाई। ये डिजीज रेजिस्टेंस ला रहा था, किस किस में? मक्का में और धान में।
डिजीज रेजिस्टेंट में रोग प्रतिरोधकता ला रहा था। बोला भाई साहब लाभदायक है, ये तो भाई साहब लाभदायक है। तो मुझे लग रहा है शायद समझ में आ गया हर बच्चे को वेनेडियम किसके लिए चाहिए। बोला 4 न्यूट्रिएंट आगे चल के क्या निकल के आगे, बेनिफिशियल निकल के आगे। किसने निकाले? निकोलस ने निकाले। सबसे पहला वेनेडियम। वेनेडियम क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। किसमें करता है? बोला सर पेडी क्रॉप में करता है। फिर सिलिकॉन क्या करता है? ये धान और मक्का में डिजीज रेजिस्टेंस लाता है। कोबाल्ट क्या करता है? विटामिन B12 के अंदर होता है, राइट है। और सोडियम क्या करता है? ये बीट रूट्स में मतलब चुकंदर में और केम प्लांट्स में ओस्मो रेगुलेशन करता है। सही है भाई? हाँ, क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म इसका पूरा नाम है। सही जवाब है। तो ये आगे ये कुछ कंसेप्ट है जो मुझे लग रहा है आपके काम में आने वाले हैं सारे के सारे। अब यहां तक किसी बच्चे का क्वेश्चन हो, जितना पढ़ा दिया उसमें से कोई क्वेश्चन हो टाइप कर दे। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे तो पूरा क्लियर हो गया, मैंने सारा नोट भी कर लिया, तो आप लिख दे PA से। भाई पहले 17 थे, 4 और जोड़ दिए डीजे निकोलस ने। 4 कौन कौन से? वेनेडियम जो धान में नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाला है, सिलिकॉन धान और मक्का दोनों में डिजीज रेजिस्टेंस लाने वाला है, राइट है भाई। कोबाल्ट विटामिन B12 का पार्ट हो गया। सोडियम ये बीट में और केम प्लांट्स में दोनों में ओस्मो रेगुलेशन करता है। पराशर तो जानते हो ना भाई, पानी ज्यादा हो गया बाहर निकल गया, अंदर कम रह गया अंदर ले लिया। क्लियर है? इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम सबका, सारे मीडियम का बेटा नोट्स बनने चाहिए अच्छे अच्छे वाले। समझ में नहीं आए नोट कर लेने का। चलिए आगे चल लेते हैं। उसके बाद में मैं एक टेबल बना रहा हूं जिसके अंदर कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने उनको बताया कि हाँ ये न्यूट्रिएंट जो है ना असेंशियल है, ये न्यूट्रिएंट असेंशियल है, या उनको कहते हैं इन्वेंटर। तो एक टेबल हम बना लेते हैं जिसके अंदर हम पहले तो पढ़ेंगे क्या, हम पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट्स और उनके इन्वेंटर्स। तो पोषक तत्व वह उनके आविष्कारक, वर्ड यूज करते हैं, हालांकि आविष्कार अलग चीज होती है लेकिन यही वर्ड यूज किया हुआ है, न्यूट्रिएंट्स एंड देयर इन्वेंटर्स। ठीक है, बना रहे हो, बहुत अच्छी बात है भाई। तो सबसे पहले हम इधर ले लेते हैं, टेबल बना ले भाई। सबसे पहले इधर लेते चलते हैं न्यूट्रिएंट्स, या एलिमेंट कह दो, इतने एलिमेंट ले लेते हैं, तत्व। इधर लेते हैं इनके इन्वेंटर, जो इन्होंने कहा था कि हाँ ये चाहिए भैया, आविष्कारक। ठीक है, और ईयर भी ले लेते, फिर ईयर भी ले, 3 ले लेते, ईयर वर्ष, है ना भाई। कहीं आगे इंग्लिश कहीं आगे हिंदी, ताकि कोई नाराज नहीं हो, बोला जी हमारे तो कम ही लिख रहे हैं, हमारे वाला तो इंग्लिश तो कम ही लिख रहे हैं। तो इसको ज्यादा टाइम नहीं लगाना, स्पीड चलता है। नियमन क्या होता है भाई, बता रहा हूं ना, ज्यादा पानी अंदर आके तो बाहर निकाल देंगे, बनाए रखना उसको, मेंटेन रखना, है ना, ओस्मो रेगुलेशन। तो सबसे पहले हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन के बारे में, है ना, या वैसे लिखता हूं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बारे में सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे, सास करके एक वैज्ञानिक थे, बहु और सास वाले, सास नहीं है। इन्होंने इसको बताया था कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है पौधे के लिए। और कब बताया था? 1802 में। ये पहला हो गया। उसके बाद में सेकंड आता है कार्बन, कार्बन, है ना, कार्बन। कार्बन जो एसेंशियल बताया था प्रिस्टले और उसके सहयोगियों ने बताया था। हालांकि 12वीं की बुक में तो ये प्रिस्टले वो सास ही दे रखा है, 12वीं की किताब है ना उसमें तो सास ही दे रखा है, लेकिन जो अच्छी बुक्स है उसमें प्रिस्टले और सहयोगी दे रखा है ना भाई, प्रिस्टले और सहयोगी। तो जो बच्चे 12वीं के पढ़ रहे हैं वो तो यहां सास ही कर लेना, है ना, सास भी कभी बहुत ही, तो यहां देगा। लेकिन जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो यहां पर लिखेंगे प्रिस्टले और सहयोगी। इन्होंने बताया था 1800 के अंदर, 1800 में इनका इन्वेंटर माना जाता है। तो ज्यादा टाइम हमको स्पीड से ना काम करना है। उसके बाद में आ गया ऑक्सीजन। ये डी सासेर करके एक वैज्ञानिक था, डी सासर कह दो, डी साशोर कह दो, ऐसे बोलते इसको, है ना, डी सासर करके एक वैज्ञानिक था। इन्होंने बताया था 1804। उसके बाद नाइट्रोजन, ये डी साशोर, या इनका पूरा नाम है डी सासर कह दो, साशोर कह दो, या थियोडोर डी साशोर, यूं कह सकते हो, पूरा नाम लिखो तो थियोडोर डी
शासर ऐसे बोल देते हैं। उसके बाद में अगले साइंटिस्ट निकल के आ रहे हैं, किसके लिए? ये ऑक्सीजन के लिए हो गया। ऑक्सीजन के बाद में है नाइट्रोजन, एनपीके लिख लेते पहले भाई, एन पी के, एनपीके, राइट है, एनपीके। तो एन बताया इन्होंने थियोडोर डी सास्योर नहीं, ओ वाली सेम सेम। उसके बाद में कब बताया एन? 1804 में। अब आ जाओ पी पे, तो पी बताया जस्टिस वॉन लिबिग ने, जस्टिस वॉन लिबिग, जिनके बारे में थोड़ी देर पहले ही पढ़ रहे थे हम कि लिबिग ने कहा था कि हां कुछ न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स में होते हैं, राइट भाई। 1835, 1835 के पास आ जाओ, के भी रहा है, के ये सी स्प्रेंजिल है, 3 वैज्ञानिक लगातार ही है, सी स्प्रेंजिल, सी स्प्रेंजिल, सी स्प्रेंजिल 1839 किस किस के लिए? पोटेशियम के बाद में मैग्नीशियम और कैल्शियम के लिए भी। तो Mg कह दो, सेम सेम, कैल्शियम कह दो, सेम सेम। राइट है। उसके बाद सल्फर, साक्ष और नोप ने बताया था, साक्ष व नो 1860 में। साक्ष व नो सल्फर। आयरन ई ग्रीस, आयरन को एसेंशियल बताने वाले थे ई ग्रीस 1843। आयरन हो गया। उसके बाद मैंगनीज, जेएस मेक हार्ग, है ना, मैंगनीज। जेएस मेक हार्ग 1922, हाँ सही। एमएन को, राइट है भाई। उसके बाद जो जिंक, जेडएन, जिंक को एसेंशियल बताने वाले या जिंक की जो इन्वेंटर मानते हैं वो मानते हैं सोमर और लिपमैन को, सोमर व लिपमैन, सोमर और लिपमैन, इन्होंने बताया था जिंक को 1926। कुछ एक आधे साइंटिस्ट ना 12th के अलावा है, मतलब उनको ज्यादा जो स्टैंडर्ड बुक्स उनके अंदर से लिया हुआ है, जो अच्छी और बड़ी जिनको मानते भाई हाँ ये ठीक है। तो जिंक हो गया। उसके बाद कॉपर, सेम, तांबा और जिंक के सेम ही थे, सेम, केवल ईयर चेंज हो जाएगा भाई 1931। फिर आ गया मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम में आता है आर्नन और स्टाउट 1939। आर्नन और स्टाउट 1939 मोलिब्डेनम। बोरोन, के वेरिंगटन, बोरोन के वेरिंगटन, के वेरिंगटन करके एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बोरोन को एसेंशियल बताया, इनको इन्वेंटर कहते हैं बोरोन का, और 1923 की बात है ये। के वेरिंगटन 1939, राइट है।
ये हो गया। उसके बाद क्लोरीन, ब्राउन, अभी बात हो ही चुकी है भाई। क्लोरीन, क्लोरीन को बताने वाले थे एक तो ब्रोयर और उसके साथी, ब्रोयर व साथी एटाल, ब्रोयर एटाल बोल दें इंग्लिश वालों के लिए, ब्रोयर एटाल। इन्होंने क्या किया, क्लोरीन को एसेंशियल बताया 1954। फिर आ गया सोडियम, Na, सोडियम। सोडियम को एसेंशियल बताने वाले वैज्ञानिक थे एक तो ब्राउनेल और वुड। ब्राउनेल व वुड इन्होंने बताया था, ब्राउनेल व वुड, ब्राउनेल व वुड 1957। उसके बाद कोबाल्ट, अहमद व इवंस, कोबाल्ट को बताने वाले थे अहमद व इवंस 1959। ये आविष्कारक थे इनके 1959, या डिस्कवरर थे यूं कह सकते हैं, ये आविष्कारक थे इन्होंने, है ना। उसके बाद वेनेडियम, आर्नन व वेसिल, आर्नन व वेसिल, वेशिल, वेनेडियम 1953। हो गया वेनेडियम। सिलिकॉन, लेविन, ये कहीं ना कहीं कोई लाभदायक है, कोई किस तरह से काम आ रहा है। सिलिकॉन लेविन 1962, ये हो गया। उसके बाद सेलेनियम के लिए भी ट्रिलिस, आयोडीन, पहले आयोडीन ले लो, आयोडीन के लिए दो वैज्ञानिक है, सॉरी एक ये एल फ्राइस 1966। याद तो मुझे पता वो लेके बैठे होंगे, 12th वाली बुक ही लेके बैठे होंगे, बोला इसमें से लगा दे भाई, टिक लगा दे, है ना। मुझे पता कई शैतान होते हैं ना, बोला भाई जो अलग है ना उसको लिख ले, बाकी तो मिल ही रहे, वो तो ले ले, है ना, वो तो ले ही ले। उसके बाद सेलेनियम, सेलेनियम को बताने वाले थे ट्रिलिस और ट्रिलिस। एक बार देखना कोई एसेंशियल वालों में रह तो नहीं गया, ट्रिलिस व ट्रिलिस एसेंशियल वालों में से कोई रह तो नहीं गया। 1938। फिर गैलियस, गैलियम कर दो, गैलियम ये थे R.N. स्टीनबर्ग। रह गया कोई? R.N. स्टीनबर्ग 1938। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के डिस्कवरर या जो इन्वेंटर वो कहते हैं टोबक को, टोबक 1942। और लास्ट में आ गया निकल कह दो, निकल कह दो, Ni। निकल व्हाट डू यू वांट टू से। ये ब्राउन, वेल्च और केरी अभी थे ना, ब्राउन एटाल, तो ब्राउन थे उनके साथ, और एटाल में कौन था, एक वेल्च करके वैज्ञानिक थे, वेल्च और एक केरी, ये तीन वैज्ञानिक थे, ब्राउन, वेल्च और केरी। और 1987 वो ईयर था जिस साल उन्होंने ये बताए थे।
तो समझ में आ गया, मुझे लग रहा है हर बच्चे को यहां तक बिल्कुल मस्त क्लियर हो गया, याद भी हो गया। अब चलेंगे दुनिया के बेहतरीन वाले पार्ट में, और वहां पर आपको मिलने वाले हैं कि ये मिलते किस फॉर्म में है पौधों को। सबसे मोस्ट क्वेश्चन होता है कि मिलते किस फॉर्म में पौधों को, राइट है भाई। हाँ, ब्राउन, वेल्च और केरी 1987। अब हमारा जो पार्ट चलने वाला वो वेरी इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट है और किस किस रूप में वो पौधों को मिलते हैं, राइट है। तो अब अपनी जो टेबल आने वाली है, मतलब नेक्स्ट जो हेडिंग डलने वाली है, वो मिलेगी आवश्यक पोषक तत्व और उनके अवेलेबल फॉर्म। आवश्यक पोषक तत्व व उनकी उपलब्ध, या उनका कह दो, उनका उपलब्ध रूप। इस टेबल में से भाई साहब क्वेश्चन आते रहते हैं, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। इंग्लिश वालों के लिए हो जाएगा हेडिंग एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट एंड देयर अवेलेबल फॉर्म। एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स एंड देयर अवेलेबल फॉर्म, ये वाला हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसके ऊपर हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ये हो गया, तो न्यूट्रिएंट्स एंड देयर अवेलेबल फॉर्म। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले न्यूट्रिएंट्स को लिख लेते हैं, उसके बाद उनकी अवेलेबल फॉर्म याद करते हैं। तो लिख लेते हैं भाई, सी लिख लेते हैं, इथे एच लिख लेते हैं, इथे ओ लिख लेते हैं, CHO N P K CA MG, तो भाई चले S, तो CHO NPK CMG S, FE चलेगा भाई, FE CO MN ZN, फेंकू मंजन ब मो निकल ये सारी ले लेते हैं भाई। बेटा प्लीज क्वेश्चन रोके अपने, मैंने बोल दिया आपको टाइम टेबल पूरा मिल जाएगा, उसके बाद कोई भी पढ़ाई के अलावा कोई क्वेश्चन नहीं डालेगा। केवल पढ़ाई के क्वेश्चन नहीं डलेंगे यहां पर, बाकी सबका एक ही जवाब है 900 100 13 14 900 100 1314। अब ले लेते हैं एक, हाँ CHO NPK CMG याद करवा दिया ना मैंने, CHO NPK CAMGS ऐसे, राइट भाई। तो एक एक का ले लेते हैं। सबसे पहले कार्बन पौधे को किस रूप में मिलता है, कैसे मिलता है कार्बन, टक 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 कार्बन। तो कार्बन देखो, एक तो CO2 के रूप में डायरेक्ट ले लेते हैं, जब भी पौधे को फोटोसिंथेसिस करना होता है वो CO2 ले लेता है, और CO2 छह सिलेंडर प्रकाश संश्लेषण के विक्रिया याद है, 6 सिलेंडर CO2 6 बाल्टी पानी की, 6 सिलेंडर CO2 दे दो पौधे को, 6 बाल्टी पानी की दे दो, बोले तो 6 CO2 प्लस 6 H2O, वो बना देगा आम, बोले तो ग्लूकोज। तो एक तो हाँ CO2 के रूप में ले लेगा वन फॉर्म, या फिर अगर आयंस की बात करें, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स आयंस के रूप में ले जाते हैं, तो कार्बोनेट आयन CO3-2, या फिर बाई कार्बोनेट आयन HCO3-। तो तीनों फॉर्म में मिलता है, कार्बन में ले लो CO2, कार्बन में ले लो कार्बोनेट, कार्बन में ले लो बाई कार्बोनेट, तीनों फॉर्म में मिलता है, तीनों ही लिखनी है, तीनों मोस्ट है। हाइड्रोजन के पास आ जाओ, हाइड्रोजन भी है किस किस रूप में तो मिलता, एक तो जल, जल से रे चट्टू, क्योंकि 6 बाल्टी पानी की देके आ रहे हैं ना, तो डायरेक्ट ही पानी ले लेगा, बाद में उसको तोड़ लेता है, ठीक है भाई। या फिर H+, या फिर OH-। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन या तो इन द फॉर्म ऑफ वाटर H2O, या H+ या OH-। अब आ जाओ, सबसे तगड़ी होती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पौधे किस किस रूप में लेते हैं, तो एक तो चट्टुओ, बोले तो जल एक, राइट है भाई। O2 डायरेक्ट ही, O2 श्वसन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए डायरेक्ट O2। फिर आयंस OH-, OH-,
सल्फेट में ले लेता है SO4-2, तो जल O2OH- सल्फेट SO4-2 और कार्बोनेट CO3-2। इतने अवेलेबल फॉर्म है ऑक्सीजन के। हे भगवान, इतने सारे, हाँ इतने सारे। H2O के रूप में, H2O में O है, O2 में O है, OH- में O है, SO4-2 में O है और CO3-2 में भी O है। इतने रूपों में लेता, हाँ इतने रूपों में लेता, इतने रूपों में, हाँ। अब आ जाओ सबसे मोस्ट, और उसका नाम है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के दो अवेलेबल फॉर्म है। पहला हो गया नाइट्रेट, सबसे ज्यादा जो पौधे लेते हैं वो लेते हैं NO3-, और इसका नाम होता है नाइट्रेट। सबसे ज्यादा, सर्वाधिक उपलब्ध, हाईएस्ट अवेलेबल फॉर्म, सर्वाधिक उपलब्ध रूप, सबसे ज्यादा पौधे लेते नाइट्रेट। नाइट्राइट नहीं लिखने का नवीन भाई, नाइट्राइट तो जहरीला पदार्थ होता है। NO2- कभी नहीं लिखने का, NO2- कभी नहीं लेता पौधा, वो तो जहरीला होता है। हमेशा लेता है NO3 नाइट्रेट। नाइट्राइट कभी नहीं लिखने का भाई, नाइट्रेट। ठीक है, सबसे ज्यादा, सर्वाधिक यही मिलता है, पौधे को चाहिए नाइट्रेट नाइट्रेट नाइट्रेट, है ना भाई। इसके बाद में आता है, ये तो हो गया निगेटिव फॉर्म, बोले तो रेडाइन। एक होता है धनाइन, अमोनियम NH4+, यम है हम, तो कहीं नाचा कहीं। याद करने का तरीका है भाई, यम आएगा इसमें, या नहीं, अमोनिया नहीं, NH3 वो गैस नहीं भाई, है ना। ये हो गया अमोनियम। और ये कुछ पौधे ले पाते हैं, जैसे धान ले लेता है, चाय ले लेती है ना भाई, कभी कभी गन्ना ले लेता है, ये है इनके लिए। तो ये अमोनियम सबसे ज्यादा कौन सा मिला, सारे पौधे नाइट्रेट के रूप में, लेकिन कुछ पौधे जैसे धान, चाय, कभी कभी चाय, कभी कभी गन्ना, ये लेते हैं। धान की तो बेचारे की मजबूरी है, धान की तो बेचारे की ना मजबूरी है, क्योंकि धान तो पानी में रहता, वहां ऑक्सीजन होती नहीं है, तो अमोनियम का अमोनियम रह जाता है, उसका ऑक्सीकरण हो ही नहीं पाता है। ठीक है भाई, तो ये, हाँ ये वाले अमोनियम के, ये भाई साहब वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। सारा रह पौधा तो नाइट्रेट का रूप में, सारा रह पौधा तो नाइट्रेट का रूप में, धान तो लेवे अमोनियम रासोनियो, धान तो लेवे अमोनियम, चाय तो लेवे अमोनियम, ये गन्ना भी अमोनियम कभी कभी। तो ये दो हो गए नाइट्रोजन के, इनका अमोनिया मत बोलने का ना भाई ना, हाँ गलत बोल रहा है। अमोनिया तो गैस हो वह तो आओ है NH3, वह ना लेवे अमोनिया। ये लास्ट वाला जो शब्द है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आ ना आहा, या ना यम है हम, यम वाला आएगा भाई, यम यम। तो नाइट्रोजन के मुझे लग रहा है दोनों याद हो गए, नाइट्रेट NO3-, है ना, अमोनियम NH4+, सबको याद हो गए, बधाई हो भाई। सीधा आ जाओ फास्फोरस भैया के पास। तो फास्फोरस भैया के ना 3 फॉर्म याद है, जिसमें से एक याद करते हैं, बाकी तो अपने आप याद हो जाती है। लो भाई एक याद कर लेते हैं, और वो याद की हमने H2PO4-, बोले तो H2PO4-, H2PO4-। बाकी 3 तो याद अपने आप हो गई ना भाई। हाइड्रोजन हटाओ, माइनस में संयोजकता बढ़ाओ भाई। ये हाइड्रोजन, एक तो सबसे ज्यादा यही मिलता है, सर्वाधिक अवेलेबल फॉर्म है, हाईएस्ट अवेलेबल फॉर्म बेटा। सारा रे पौधा तो H2PO4-, 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 राइट है। अब इसको हाइड्रोजन हटा दो, माइनस में वो बढ़ा दो, वैलेंसी बढ़ा दो, तो एक हाइड्रोजन कम कर दो तो एक रह जाएगी HPO4। अभी -1 था, -2 कर दो या 2- कर दो, एक ही बात होती है भाई। इसके जो ऊपर वाले दिखते हैं ना -2, सेम, 2 लिख के फिर माइनस लिखो, सेम, या 2 बार माइनस लगा दो तो भी वही बात है। ठीक है भाई, हाँ H को हटा दो, ये आ जाएगा दूसरा, लेकिन ये इससे कम होता है, कम अवेलेबल फॉर्म है।
आगे और डिटेल बात करेंगे, कौन सा कितने पीएच पे मिलता है, कैसे मिलता है, ये सारा बताऊंगा आगे। और सबसे कम मिलने वाला न के बराबर, फिर एक हाइड्रोजन और है, किसको हटा दो और -1 -2 यहां पे कर दो -3, ये नगण्य है, न के बराबर मिलने वाला, नेग्लिजिबल। लिस्ट अवेलेबल फॉर्म है, लिस्ट सबसे कम। भाई क्लियर होता जा रहा है? P(O4 सबसे ज्यादा, P(O4 उससे कम है। ये तो बिल्कुल ही ना के बराबर, हुई बन हुई, यू कैन से इट, हुई बन हुई, हुई बन हुई, है ना। मतलब ये तो कोई काम की नहीं। देखो आपको घर की बात बताऊं, इसको तो चाहे तो आप क्रॉस ही लगा सकते हैं, बोला कोई काम की ना है। ये दो ही ज्यादा अवेलेबल फॉर्म है, एक तो P(O4 P(O4 दूसरा हो गया P(O4 एक याद किया, दूसरा निकल के आ गया अपने आप ही, हाइड्रोजन हटाओ, माइनस में वैलेंसी बढ़ाओ। ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट है। एक तो ये वाला कि सबसे ज्यादा मिलता है नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन, है ना, धान को मिलता है अमोनियम, और पौधों को सबसे ज्यादा फॉस्फोरस मिलता है P(O4 ये H2 भाई, H2 बोले तो H2, तो यम वाला जो H2 है वो ज्यादा मिलता है, चट्टू। याद भी कैसे करते हैं, खाबा को चट्टू रे, चाहे भी उसको चट्टू रे, ऐसे P(O4 चाहिए, खाबा को चट्टू, तो चाहिए भी उसको चट्टू, ऐसे याद कर लेते हैं, H2PO4। अब आ जाओ सीधा ही पोटेशियम भैया के पास। पोटेशियम भैया तो जो भी इसका प्रतीक है उसके ऊपर ही वैलेंसी लगा डालने का, बस हो गया काम। इसका कोई रूप नहीं है, कोई डरावना रूप नहीं है, सिंपल सा ही रूप है ये, कोई है ना, हाँ सिंपल रूप है भाई। आ जाओ सीधा ही कैल्शियम भैया के पास, नो प्रॉब्लम। कैल्शियम भैया को Ca+2 जो है वही इनका विचारों का। मैग्नीशियम भैया, यस सर, Mg+2, थैंक यू भैया, खत्म। ए सल्फर मामू रे, सल्फर मामू सबसे ज्यादा मिलता है SO4-2, बोले तो सल्फेट, महामाया की फेट नहीं भाई, सल्फेट सबसे ज्यादा मिलता है, सर्वाधिक मिलता सल्फेट के रूप में, सर्वाधिक उपलब्ध रूप है, हाईएस्ट अवेलेबल फॉर्म है सल्फर, मिलती सल्फेट के, वेरी वेरी मोस्ट। उसके बाद सल्फाइट, और भी एक आधा रूप मिल जाता है, सल्फाइट मिल जाता है SO3-2, ये भी इसको बोलते हैं सल्फाइट, लेकिन हाईएस्ट अवेलेबल फॉर्म सल्फेट रे, सबसे ज्यादा रे, और भी मिल सकता है। नहीं, सल्फाइड नहीं बोलने का विनोद भाई, सल्फाइड नहीं बोलने का। सल्फाइड तो होता है एस, केवल अकेला एस आता है तब ड लगता है। मैंने क्या लगाया, टमाटर लगाया, मैंने क्या लगाया दोस्त, टमाटर लगाया, और टमाटर जब आता है तो SO3, मतलब 3 टमाटर, वो बोले तो टमाटर, 3 टमाटर जरूर आते हैं। तो सल्फाइड जब आएगा तो ये टमाटर आएंगे। ये कौन बोला, हम तो गरीब है लेकिन टमाटर खाते हैं। ये आया ना, ये आया ना, टमाटर आया ना, ये टमाटर नहीं आया क्या, टमाटर आया ना, टमाटर आया तो इधर टमाटर लगाने का, टमाटर आया तो टमाटर लगाने का, और टमाटर नहीं आया, केवल अकेला एस आया तो डे लगाने का भाई, ठीक है, सॉरी नहीं बोलने का। अच्छी बात है, बाकी बच्चों का कंसेप्ट क्लियर हो गया आपकी वजह से, नहीं तो बाकी भी ऐसे टमाटर लगाते घूमते, ठीक है, आया, थैंक यू। उसके बाद चलते सीधा लोहे के पास, वे लोहा बाबू, लोहे वाले सीधा है भाई, सबसे ज्यादा मिलता है। देखो लोहे की 2 वैलेंसी होती है, या तो Fe+2 या फिर Fe+3। अगर किसी की 2 संयोजकता होती है तो कम वाला जो होता है ना, कम वाला, उसके लिए अस लगाते हैं, अस। तो अगर लोहे की 2 वाली संयोजकता है तो फिर रस, है ना भाई, और ज्यादा वाले के लिए लगाते इक है, तो ये फेरिक है। इट मींस इसको बोलेंगे आप फेरस है, और पौधों को यही चाहिए, फेरस ही चाहिए भाई। ओ फेरस तो लिख ही दिया ना मैंने,
हाईएस्ट अवेलेबल फॉर्म, रिड्यूस्ड फॉर्म, इसको बोलते हैं अपचयित फॉर्म, रिड्यूस्ड, यूं भी लिख लेना भाई, रिड्यूस्ड। लोहा जो ज्यादा अवेलेबल होता है वो रिड्यूस्ड फॉर्म में होता है, अपचयित। और ये हो गया आपका ऑक्सीडाइज्ड, तो ये कम मिलता है, ये कम है। इसका नाम क्या हो जाएगा? फेरिक, ए फेरिक। ज्यादा वाले क्या बोलते हैं? फेरिक, फेरिक, फेरिक। ज्यादा वाला क्या हो जाएगा? फेरिक। कम वाला क्या हो जाएगा? फेरस। राइट है? तो फेरस ज्यादा मिलने का भाई, अस ज्यादा मिलने का, अश बराबर अस है ज्यादा, अस बराबर फेरस, है ना? फेरस ज्यादा मिलने का, फेरिक कम मिलने का। अब सीधा आ जाओ भाई कॉपर, कॉपर बेरार है। इसके भी दो अवेलेबल फॉर्म होते हैं, वन इज योर Cu प्लस, सेकेंड इज Cu प्लस 2। इसके एक ही आता है और दूसरे में दो आते हैं। कम वाले को क्या बोलते हैं आज तक आप? बोला सर हम तो क्यूप्रस बोलते आए हैं। ज्यादा वाले को क्या बोलते हैं? बोला सर हम तो इक बोलते आए हैं। तो क्यूप्रिक बोल दो भाई, क्यूप्रिक, क्यूप्रिक और क्यूप्रस, है ना? दोनों हो गए, दोनों इसके अवेलेबल फॉर्म है, अवेलेबल फॉर्म है, अवेलेबल। अब आ जाओ मैंगनीज, मन मैंगनीज। मैंगनीज जो है ना, इसकी वैलेंसी भैया Mn+2। अब ये Mn वाला बड़ा, कई बुक्स में Mn+2 Mn+3 दे रखा है, कुछ ने Mn+2 Mn+4 दे रखा है ना? जो स्टैंडर्ड बुक है वो तो Mn+2 और +4 +7 भी होती है इसकी वैलेंसी, 3 वैलेंसी मानते हैं इसकी। तो यहां पर मैंगनस और मैंगनीक हो गए। कम वाले को क्या बोलेंगे आप? Mn+2 को मैंगनस, और ये हो गया मैंगनिक। इन दोनों फॉर्म में ये अवेलेबल होता है, लेकिन मैंगनस ज्यादा मिलता है बापू, सर्वाधिक। +2 +4, क्या बात कर रहे? आज तक तो +2 +3 पढ़ाई है ना बुक्स में हमारे भाई। बुक्स में तो मुझे, मैं कई बुक्स में देखा मैंने +2 +3, लेकिन when I was on the internet, I searched Mn with its valency, I found 2 4 7। जब मैंने नेट पे देखा 2 4 7, तो मैंने कहा भाई चेंज कर ले। आदमी कोई चमड़ वो थोड़ी है, लकड़ी काट का योद्धा थोड़ी है भाई, काट का लकड़ी का बना हुआ थोड़ी है, उसको चेंज कर लेना चाहिए, क्या दिक्कत है? सही मिल रहा तो सही कर लेना चाहिए। तो हमने चेंज किया इसको और ये निकल के आया Mn+2 और Mn+4। इनमें से Mn+2 सीए में कौन सा मिलता है? सीए तो एक ही होता है भाई, +2 होता है, Ca+2 सीधा है, राइट है? तो ये हो गया मैंगनस और मैंगनीक। ज्यादा क्या मिला? मैंगनस। आ जाओ जिंक, बराबर जिंक शराबी एक ही होता है, Zn+2 के रूप में मिलता है प्लांट्स को, Zn+2, राइट है? उसके बाद जाओ बोरोन, कौन सा? रोन, बोरोन। और ये बोरोन जो मिलता है ना, ये 2-3 फॉर्म में मिलता है। एक याद कर लो, वैसे तो एक ही है, बाकी तो वही हो जाती है, उससे बन जाती है। एक याद किया मैंने, H3BO3, एक फॉर्म H3BO3, राइट है? अब इसी से बाकी बन जाएंगे। हाइड्रोजन को हटाते जाओ, माइनस में वैलेंसी बढ़ाते जाओ, बढ़ाओ। H3 है ना, तो इसको चट्टू कर दो, H2BO3, तो यहां पे एक माइनस निकल के आ गया, ठीक है भाई, एक माइनस निकल के आ गया। अब इसको भी हटा दो, है ना, पूरे को हटा दो एक बार, तो ज्यादा निकल के आ जाएगा। तो BO3, और यहां पे कितने लग जाएंगे? -1 पे ये लग रहा है, तो -3, आई थिंक, एम आई राइट? एक से मैंने 3 याद कर लिए, क्या बात कर रहा है? इतने दिन तो मैं कंफ्यूज चल रहा था, मैं क्या याद करूं? कोई सा कर लेना भाई, एक कर ले, इससे दूसरा बन जाएगा। हाइड्रोजन हटा दे एक, तो 2 रह जाएगा, तो माइनस वैलेंसी, है ना? और दोनों हटा दे तो -3 वैलेंसी। सेम टू सेम छे बापू, यो तो सेम टू सेम छे, बस केवल वैलेंसी हट जावे, काम हो जावे। एक ही तो याद करते हैं, कोई सा कर लो। ये भी मिलता है पौधों को, ये भी मिलता है, ये भी मिलता है,
इनको किसी को बोरेट बोल दो, किसी को और कर लो, एक आधा बीच वाला और निकाल लो, कोई गल ना है, वो भी निकल जाएगा। लेकिन 1 से 3 यार, 1 से 3, 1 से 3, 1 से 3, आ जाओ भाई 1 से 3, 1 से 3, चले आओ दोस्तों 1 से 3। अब आ जाओ मोलिब्डेनम के पास। मोलिब्डेनम मिलता है मोलिब्डेट, एक ही फॉर्म होता है मोलिब्डेट, जो ऑक्साइड फॉर्म है इसका MO, छोटा ओ फिर बड़ा ओ, ये बड़ा ओ किसके लिए हो गया, ऑक्सीजन वाले के लिए, ठीक है। ये नहीं आएगा, महावीर जी आएगा, ठीक है। तो MO और -2 इसको बोलते हैं मोलिब्डेट। माने मोलिब्डेनम दरा दो, ये मोलिब्डेट का रूप है, माने मोलिब्डेनम दरा दो, ये मोलिब्डेट का रूप है। मोलिब्डेट भाई गाने में भूल रहा है, मोलिब्डेट माने मोलिब्डेनम दिलवा दो, ये पौधे गाने गा रहे हैं, पौधे गाने गा रहे हैं भाई, मोलिब्डेनम दिलवा दो, माने मोलिब्डेनम दरवा दो, ये किसके रूप में, मोलिब्डेट का रूप में। लिख दो ना भाई HbO3 माइनस, ऐसे लिख, बीच वाला भी निकाल दो, कोई नहीं फर्क पड़ता, सारे होते हैं। पौधा वैसे भी आप अगर उसको H3BO3 दोगे तो वो तो तोड़ के वैसे भी हाइड्रोजन निकालेगा, उसके चेंज करेगा, उसको लास्ट तक चेंज करके करता जाएगा वो। तो मोलिब्डेट MO -2, निकल बापू, निकल यहां से, निकल यहां से, निकल यहां से। तो ये हो गया Ni+2, Ni क्लोरीन काका हो गया Cl-। तो मुझे लग रहा है मैं 17 के 17 को सही बताने में कामयाब रहा हूं, याद करने के तरीके बताने में कामयाब रहा हूं, कैसे याद करते हैं। और मुझे लग रहा है हर बच्चे को यहां तक बड़ा कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। चलिए मैं थोड़ा सा उनको भी ले लेता हूं जो बेचारे ना बैठे हैं कि कोई हमारी तरफ भी देखेगा, हम लाभदायक तो है ही के। तो लाभदायकों का आई, अब लाभदायकों की बारी, लाभदायक नंबर 1 हो गया, समझ में आ गया। अब ले लेते हैं लाभदायक, लाइक सिलिकॉन ले लेते हैं, आई अब लाभदायकों की बारी, सिलिकॉन ले लेते हैं, वेनेडियम ले लेते हैं, राइट है भाई, वेनेडियम ले लेते हैं, निकल तो आ गया ना, निकल आ गया, सिलिकॉन, कोबाल्ट ले लेते हैं, वो कोबाल्ट राइट है, वेनेडियम ले लेते हैं, वेनेडियम भी तो रिप्लेस कर रहा था, उसकी भी इज्जत है भाई, सोडियम ले लेते हैं। ये किस, वेनेडियम दूसरी बार आ गया, ओए वेनेडियम 2 बार क्यों लिख रहा है भाई, ओए सोडियम को इतना गैप क्यों दे रही है भाई। तो सिंपल सबसे पहले सिलिकॉन मिलती है, ऐसा छोटा कर ले भाई, मोटा ज्यादा है, SiOH का होल 4। अब आप चाहे ऊपर 0 लगाओ चाहे मत लगाओ, बुक्स में जो है ना 0 भी लगा हुआ है, लगा दो, क्या दिक्कत है, 0 का मतलब कोई वैलेंस ही नहीं है, सारा सेट हो गया बराबर। कोबाल्ट CO+2, C बड़ा आने का, O छोटा आने का, +2 राइट है। उसके बाद निकल हो गया वेनेडियम V+ हो गया। सोडियम सबको पता है ना, अन्य प्लस है, बधाई बधाई, याद आपको है सारे, हो गए सारे के सारे, मनु याद हो गए, सही है भाई, बधाई बधाई, बधाइयां बधाइयां। हो गए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए इनमें जितने हमने पढ़े ना, इंडियन सोइल्स की अगर हम बात करें, भारतीय मृदाओं की अगर बात करें, तो सबसे ज्यादा भारतीय, थोड़ा सा बीच में हल्का सा मैं चेंज कर रहा हूं, भारतीय मृदाओं में अगर हम माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात करें तो 47% ऐसी मृदाएं हैं जिनमें जिंक की कमी है। अबाउट 47% ऑफ इंडियन सॉइल्स डेफिशिएंट इन जिंक, जिंक बिल्कुल ही कम है इंडियन सॉइल्स में, ठीक है भाई। उसके बाद में हाँ जिंक हो गया। नंबर 2 आयरन की बात करें, आयरन तो 11% जो सॉइल्स है, 11% जो मृदाएं हैं
उनमें लोहे की कमी है, Fe की कमी है। ठीक है, थोड़ा न्यूट्रिएंट्स की, एक केवल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहा हूं, बाकी तो नाइट्रोजन की कमी है, हमें खूब डालना पड़ता है भाई, नाइट्रोजन जम के डालना पड़ता है, राइट है। और हाँ, 4.8% ऐसी मृदाएं हैं जिनके पास कॉपर नहीं है। ये सोइल की बात है, सॉइल है ना। तो 47% सोइल ऑफ इंडिया इज डेफिशिएंट इन जिंक, 11% सोइल ऑफ इंडिया डेफिशिएंट इन आयरन Fe, एंड 4.8% सोइल्स ऑफ इंडिया डेफिशिएंट इन कॉपर। नोट डाउन इट, ठीक है। पता नहीं बाद में याद आए कि नहीं आए, जब याद आई गया तो लिख ही लेना चाहिए भाई, आप डिस्टर्ब कर रहे मानसी टक टक की आवाज निकाल के, है ना, ऐसे नहीं बेटा। अब चलते एक प्लांट का एनालिसिस करते बेटा, पादप में कितना कितना कौन सा न्यूट्रिएंट होता है, और उसका एक टेबल और बनाएंगे, बहुत अच्छे वाले टेबल, जिसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि कौन सा न्यूट्रिएंट कौन से वाले तो मिनरल में मिलता है और उसकी प्लांट में कितनी सांद्रता है। तो पोषक तत्व की पादप में सांद्रता एक तो, और उसका एक स्रोत, सोर्स एंड न्यूट्रिशनल एनालिसिस। ऑफ प्लांट, एक पौधे में कौन कौन से पोषक तत्व कितने कितने मिलते हैं और इनके सोर्सेज कहां है, सोइल में कहां से मिलते हैं। ठीक है भाई, सीधा ले चलते हैं आपको न्यूट्रिएंट्स पे और उनका कितना कंसंट्रेशन है। तो सबसे पहले हम बात कर, छोटी सी टेबल बना लेते हैं, या तो टेबल बना लेते हैं, इधर लिखते हैं पोषक तत्व आ जाएगा, इधर उसका सोर्सेज ले लेते हैं या स्रोत, इधर ले लेते हैं उसके अंदर सांद्रता या पोषक तत्व की मात्रा, किसमें, पादप में, प्लांट में, कंसंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द प्लांट्स। ठीक है भाई, सबसे पहले सी, कोई बताएगा मुझे सी कहां से मिलता है पौधे को। सर वायु से, क्या बात है, करेक्ट, वायु से, सही जवाब, पूरे 10 में से 10 मिले भाई, ठीक है। उसके बाद कितना पौधे में होता है, सर 45%, क्या बात कर रहा है, राइट है भाई, 45%। कार्बन कितना होता है पौधे में, 45%। थोड़ा कंसेप्ट चेंज कर लियो भाई। हाइड्रोजन, मैं पूछू भाई हाइड्रोजन कितने मिला है, सर जल और वायु से, करेक्ट भाई, करेक्ट, सही बोल रहा है, जल और वायु से मिलता है। मैंने पूछा कितना होता है पौधे में, सर 6%, अरे वाह, करेक्ट, 6%, राइट आंसर। उसके बाद सीधा ले चलता हूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, वेरी मोस्ट टेबल है, वेरी 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 मोस्ट, राइट है, लिख लियो। उसके बाद मैंने कहा भाई ऑक्सीजन कितने मिला है, सर वायु से, अरे वाह शेर, ग्रेट, बिल्कुल सही जवाब है, वायु से मिलती है। सर बेटा पौधे में कितनी होती है ना, 45%, अरे क्या बात कर रहा है, 45, दोनों सेम आ गई, कार्बन और ऑक्सीजन, यस। अभी जो लेटेस्ट एनालिसिस आए हैं, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट एनालिसिस, कार्बन एंड ऑक्सीजन सेम छे, तन अलग लाग रही छे, वो थारो बेम छे। हालांकि पुरानी बुक्स में ये 46 दिया हुआ है ना, इसको कम कर रखा, 40 दे रखा है, लेकिन बदल गया भाई, कंसेप्ट बदल गया। TNAU, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, अपनी नोट्स में उन्होंने डाला है 45। तो मैंने कहा भाई बदल लो, हम कोई काट के योद्धा थोड़ी है, बदल लेते हैं। अब आ जाओ N P K, ठीक है भाई। N कितने मिला है, बोला सर जीवांश पदार्थ में मिला है, वायु में मिला है, भाई करेक्ट जवाब दे रहा है तो बच्चा, जीवांश पदार्थ और वायु, वायु में तो होती है 78%, राइजोबियम भाई साहब डाल देते हैं ले लेके ऐसे, तो
नाइट्रोजन जीवांश पदार्थ से मिलती है, मतलब है ना, अंदर जो भी आपने खेत में खाद डाली, ये डाली, उनसे मिलता है, और साथ साथ ही हवा से मिल जाती है। पौधे में कितनी होती है सर? 1.5%। ओ भाई करेक्ट है, 1.5%, सही जवाब है, एकदम मस्त जवाब है। बोला फॉस्फोरस, बोला फॉस्फोरस जो है वो सोइल में, जो मृदा में इसका सोर्स है वो एपेटाइट खनिज होता है भाई, एपेटाइट खनिज होता है भाई। मैं काला लिख रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। एपेटाइट मिनरल, कौन सा मिनरल? और होती कितनी है सर? 0.1%। करेक्ट जवाब, करेक्ट जवाब, राइट है। अब थोड़ा सा बीच वाले को बड़ा करना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा कर लेते बीच को। फिर आ जाओ पोटेशियम। पोटेशियम रहा फेल्सपार में मिलने का, सारे के सारे खनिज उतार लेने का। फेल्सपार, एक खनिज फेल्सपार। माइका, ये माइका वो नहीं है कि 2-3 दिन माइक के जाके आ रही हूं जी, आप घर संभाल लियो, वो माइका नहीं है, अब्रक है, अब्रक। मस्कोवाइट, ये सारे खनिज है भाई, मस्कोवाइट में मिल जाएगा, मस्कोवाइट। बायोटाइट, तो मन पोटेशियम दरवा दो ये फेल्सपार माइका से, मन पोटेशियम दिलवाए दो ये मस्कोवाइट बायोटाइट से। मस्कोवाइट और बायोटाइट ये सारे खनिज मृदा के अंदर चट्टानों से जो खनिज निकलते हैं उन सब से पौधों को मिलता है पोटेशियम, पोटेशियम। और ये होता है 1%, 1%। पौधे में कितना होता है पोटेशियम? 1%, A111। तो मानना है पोटेशियम दरवा दो ये फेल्सपार माइका से, माने मस्कोवाइट बायोटाइट से, राइट है भाई। इन खनिजों से मिलता है पोटेशियम। होता कितना है? ये 1%, 111। तो एनपीके का खेल खत्म। अब आ जाओ अब आ जाओ कैल्शियम के पास। ये बापू कैल्शियम आयो, देखो तो कौन आया है? कैल्शियम। तो कैल्शियम के सोर्सेज क्या क्या हो जाएंगे? जिप्सम रे, नान्या जिप्सम, एक तो जिप्सम, दूसरा डोलोमाइट। डोलोमाइट नाम आते ही कईयों को तो बहुत मजा आ गया होगा। जिप्सम भी आता होगा, सबको सूत्र आता होगा भाई, CaSO4, 2H2O लगा दो साथ, CaSO4 2H2O, जिप्सम। डोलोमाइट भी आता होगा, CaCO3 MgCO3, और डोलोमाइट CaCO3 MgCO3, और डोलोमाइट CaCO3 MgCO3। जिप्सम आता है सबको, CaSO4 2H2O, CaCO3 MgCO3, और डोलोमाइट CaCO3 MgCO3, और डोलोमाइट CaCO3 MgCO3, और डोलोमाइट CaCO3 MgCO3, और डोलोमाइट। पुराने बच्चों को तो मजा आ गया, मुझे पता है, उनको जो ऑफलाइन क्लासेस के बच्चे हैं उनको बहुत मजा आ रहा है। सर मुझे तो वही क्लास याद आ गई, वो मंदिर में बैठा हूँ या बाहर हॉस्टल के सामने बैठा हूँ या फिर उधर अंदर जो है ना बड़े वाले उसमें बैठा हूँ, स्क्रीन में पढ़ रहा हूँ लाइक दिस, CaCO3 MgCO3, और डोलोमाइट। और ये जिप्सम से वो आता है CaSO4 2H2O, है ना भाई। सबके फॉर्मूले जरूरी नहीं, मैं सबके भी लिखवा दूंगा, लेकिन सबके मेरे हिसाब से जरूरी नहीं है ना, आप केवल नाम याद कर लें इनके। तो जिप्सम में मिल गया, डोलोमाइट में मिल गया, कैल्साइट में मिल गया। कैल्साइट तो CaCO3 होता है, कैल्साइट में भी मिलता है। एपेटाइट, एपेटाइट इसमें मिल गया। कैल्शियम फेल्सपार, एक मिनरल हो गया कैल्शियम फेल्सपार। दूसरा हो गया एम्फीबोल्स, 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 राइट है भाई। ओगाइट और हॉर्न ब्लेंडे, एक खनिज आता है हॉर्न ब्लेंडे। ये सारे के सारे सोर्सेज है कैल्शियम के। मन कैल्शियम दिला दो ये
जिप्सम डोलोमाइट मन कैल्शियम दिला दो ये, कैल्साइट एपेटाइट मन कैल्शियम दिलवा दो ये, कैल्शियम फेल्सपार से मन कैल्शियम दिलवा दो ये, एम्पी बॉल्स ओगाइट और हॉर्न ब्लेड से अर्थवार्म के इंटेस्टाइन में कैल्साइट कैल्सिटी बनाता हो। अर्थवर्म जो होता है ना, अर्थवर्म, कुछ अर्थवर्म जैसे लुम्ब्रिकस, उसके ना आमाशय के अंदर कैल्सीफेरस ग्लैंड्स पाई जाती है। कैल्सीफेरस ग्रंथियां जो भोजन में आने वाले अम्लीय कैल्शियम को उदासीन करके, है ना, CaCO3 डाल के उसको उदासीन करके कैल्सिटी बनाती है। हाँ, कैल्सिटी लिखा है, सही लिखा है, उसको कैल्सिटी बोलते बेटा। तो ये हो गया। अब पौधे में कितना होता है? 0.5%। मारा रे पौधा में 0.5% कैल्शियम, मारा रे पौधा में 0.5% कैल्शियम। हाँ, श्याम जी का भजना में, यस, याद आ गया बच्चों को, श्याम जी का भजना मन। चलिए मैग्नीशियम भैया के पास चलते हैं। कैसे है मैग्नीशियम भैया? बोला अंकल हम मस्त हो। मैग्नीशियम भैया हमें आपकी जरूरत है। बोला बताइए अंकल हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? बोला भैया आप मिलते कहां कहां से हैं, उनके नाम तो बताओ। बोला अंकल डोलोमाइट में मिलता हूं। डोलोमाइट अभी तो पढ़ा, CaCO3 MgCO3 और डोलोमाइट, CaCO3 MgCO3 और डोलोमाइट। फिर अंकल और कहां भाई, और कहां मिलते हैं? अंकल बायोटाइट ले आओ, उधर से भी मिल जाता हूं मैं। बोला भाई मौज कर दी हमारे तो आपने। बायोटाइट, बायोटाइट में मिलती है। बोला और कहीं? बोला ओलिवीन में मिलती है। ओलिवीन, ओलिविन कह दो, ओलिविन खनिज में मिल जाता है भाई। कुछ और बता। सरपेंटाइन भाई, और थोड़ा जोर से बोल। बोला टैल्क, और जोर से बोलो। बोला जय माता की। फिर क्लोराइट। तो ये वाले सारे के सारे हैं जहां पर मिल जाता है मैग्नीशियम। होता कितना है? बोला 0.2%। पौधे में कितना होता है? 0.2%। राइट है भाई। चलो तो देखते हैं किस किस में मिला। मन मैग्नीशियम दरा दो ये, डोलोमाइट सो मन मैग्नीशियम दिला दो ये, बायोटाइट से मन मैग्नीशियम दरा दो ये, ओलिवीन से, ओलिवीन ओलिवाइट सेम, मन मैग्नीशियम दरा दो ये, सरपेंटाइन से मन मैग्नीशियम दरा दो ये, टेल्क क्लोराइट से ले 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 तू ले ले कैल्शियम ले ले भाई, दे 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 कैल्शियम दे दे। याद हुआ? उसके बाद में सीधा चलते हैं गंधक के पास। सल्फर, सल्फर की स्पेलिंग में दोनों आते हैं, FU भी आता है, PHU भी आता है। बड़ी अजीब सी बात बता रहा हूं मैं आपको, SULPHUR ये भी सल्फर है, SULFUR ये भी सल्फर है। राइट है? तो सल्फर, तो सल्फर मिल जाएगा तो जिप्सम से, जिप्सम, क्योंकि सल्फर तो होती है भाई साहब जिप्सम में, CaSO4 2H2O ये है सल्फर आई ना। जिप्सम में सल्फर नहीं होती, क्या बात कर रहा है, सल्फर तो होती है, CaSO4 आई ना S। राइट है भाई? तो CaSO4 2H2O, तो जिप्सम में आ गई एक तो भाई, जिप्सम में होती है ना CaSO4 2H2O। तो ये कैल्शियम का स्रोत भी हो गया, सल्फर का भी हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इजी, सस्ता भी है, महंगा नहीं है। तो ये हो गया एक तो जिप्सम। उसके बाद पाइराइट, FeS2। पाइराइट कौन होता है? FeS2, इधर से भी मिल जाएगा भाई पाइराइट FeS2। इसके भी गाने हैं, बच्चों ने याद कर रखे मस्त वाले, है ना, पाइराइट। उसके बाद में प्लूटोनिक जो चट्टानें होती है, चट्टानों में कभी आ जाए ना तो बेटा प्लूटोनिक जो रॉक्स होती है वो भी इसका अच्छा स्रोत होती है। तो मन सल्फर दरा दो ये, जिप्सम पाइराइट सो मन सल्फर दिला दो ये, सोसुआमजी। अच्छा अच्छा, है ना, हाँ हाँ जी जी जी, सो में MG आएगा जी जी जी।
मन, याद करो, मन सल्फर दरा दो ये जेब से मैं पायराइड सो मन दरा दो ये प्लूटोनिक लीज सु प्लूटोनिक चट्टानों। तो ये होते कितने हैं? बोला ये होता है 0.1% इन प्लांट्स। उधर क्या चल रहा है? ए भाई इधर क्या चल रहा है? बोला एक पौधे का एनालिसिस किया जा रहा है, उस पौधे में होता कितना है सल्फर, उस पौधे में सल्फर होता कितना है। तो अब आ जाओ सीधा लोहे भैया के पास। मारा रे लोहा में लोहा, कौन सा रन है? बोला सर ये आयरन है, राइट है। हाँ मैंने डाला पायराइड, करेक्ट है। ये इधर के बच्चे, ये राजधानी के बच्चे, मैंने डाला पायराइड सल्फर उसका निकल गया, सल्फर की हुई जल से गिरिया, सल्फर की हुआ पहले ऑक्सीकरण, सल्फर का हुआ ऑक्सीकरण SO3 बन गया, SO3 की जल से क्रिया, SO3 की जल से क्रिया H2SO4 बना, H2SO4 की चूने से क्रिया, H2SO4 की चूने से क्रिया CaSO4 बना, Ca बाकी अभिक्रिया जिप्सम जैसी, बाकी अभिक्रिया जिप्सम जैसी, याद मुझे तो हो गया। ये पाइराइट की रिएक्शन का गाना है। कभी पाइराइट की रिएक्शन लिखनी हो ना पाइराइट की, तो उसका एक गाना है पूरा पूरा, मैंने डाला पाइराइट। चलिए मैं समझा देता हूं क्या होता है इसके अंदर, या बाद में कर लेंगे, बाद में ले लेंगे। मैंने डाला पाइराइट सल्फर उसका निकल गया, सल्फर का हुआ ऑक्सीकरण, सल्फर का हुआ ऑक्सीकरण SO3 बन गया, SO3 की जल से क्रिया, SO3 की जल से क्रिया H2SO4 बना, H2SO4 की चूने से क्रिया, H2SO4 की चूने से क्रिया CaSO4 बना, बाकी अभिक्रिया जिप्सम जैसी, बाकी अभिक्रिया जिप्सम जैसी, याद मुझे तो हो गया। मेरा सिलेक्शन की वजह आप ही हो और आपका ही तूफानी बच्चे कुछ बड़ा करते हैं। भाई सुदेश जी ये लाइन जो है ना, इसने हमारा ना खून बढ़ा दिया, और मैं चाहूंगा कभी आपको टाइम मिले एक बार राजधानी को जरूर विजिट करें। सम्मान करना चाहूंगा मैं आपका, AFO में सिलेक्शन हुआ है। तो आयरन, आयरन के लिए याद मुझे तो हो गया, बच्चों को याद होगी एक अभिक्रिया, 12वीं क्लास वालों के लिए भी है, सबके लिए हो, लवणीय क्षारीय मृदा में हो। अभी टाइम टेबल डाल देंगे बेटा, आज से हिंदी 12वीं की अलग चालू हो रही है, सुपरवाइजर की अलग, सब धमाधम चल रहा है आज से। उसके बाद है लोहा आयरन, और इसमें फेरो मैग्नीशियम खनिज एक तो फेरो मैग्नीशियम से मिल जाता है, पाइराइट से मिल जाता है लोहा, अभी तो पढ़ाई था FeS2 पाइराइट, इसका गाना ही गा दिया अपन ने सारा का सारा FeS2 था वो, है ना भाई, FeS2 पाइराइट। उसके बाद हॉर्न ब्लेंडे से, हॉर्न ब्लेंडे, हॉर्न ब्लेंडे से आपने गाना गाकर क्यों पढ़ाना शुरू किया? पढ़ाना तो मैंने नॉर्मल शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे कंसेप्ट आए कि कुछ ऐसा करें कि बच्चों को बहुत अच्छा समझ में आए, मजा आए उनको पढ़ाई से। कभी बात करेंगे, है ना, कभी करेंगे बेटा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है नंद किशोर जी, आपके क्वेश्चन को ना मैं कभी आधा 1 घंटे में समझाऊंगा पूरा। चलिए, फेरो मैग्नीशियम खनिज, पाइराइट, हॉर्न ब्लेंडे, बायोटाइट, बायोटाइट और क्लोराइट, ये सारे के सारे है भाई, सारे के सारे ये है। कितना मिलता है पौधे में, कितना होता है? बोला 100 ppm होता है भाई, 100 ppm, 100 ppm, या फिर 100 ppm को बोलते हैं 0.01%। तो 0.01% ये प्लांट्स के अंदर मिल जाता है। तो लोहा तो पूरा हो 11 बापू, ठीक है। कंटेंट कितना होता है ये मैं आपको पूरी अलग क्लास लगाऊंगा, लवणीय क्षारीय मृदा की सारी की सारी पढ़ाऊंगा। यहां फिलहाल इतना याद करना कि कौन कौन से सोर्सेज है, बाकी सब बताऊंगा मैं, एक भी नहीं छोड़ूंगा भाई, एक भी ऐसा नहीं छोड़ूंगा कि, है ना, क्वेश्चन बाहर से आ जाए। जिंक, Zn, जिंक, तो जिंक कहां कहां मिलने वाला भाई? एक तो फ्रैंकलिनाइट में,
फ्रैंकलिनाइट, फ्रैंकलिनाइट। दूसरा जिंकाइट, 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 जिंकाइट। कैलामीन, कैलामीन। उसके बाद में जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड हो गया। और विलेमाइट। ये सारे के सारे सोर्सेज है जिंक के, ये सारे के सारे मिनरल्स है, मतलब सब मिनरल है बेटा, पूरे मिनरल्स है जो सॉइल के अंदर होते हैं। और इन सब में क्या पाया जाता है? जिंक। जिंक बराबर फ्रैंकलिनाइट, जिंक बराबर जिंकाइट, जिंक बराबर कैलामीन है, जिंक बराबर जिंक सल्फाइट है, जिंक बराबर विलेमाइट, जिंक बराबर फ्रैंकलिनाइट, जिंक बराबर जिंकाइट। ऐसे आता है जिंक बराबर जिंक बराबर जिंकाइट। ये होता कितना? जिंक 20 ppm। फिर भी कोई किसी का क्वेश्चन हो ना, एनसीईआरटी में अलग है, बाकी बुक्स में अलग है, तो आप व्हाट्सएप नंबर मेरा 9001001314 उस पर करना टाइप। कोशिश करूंगा मैं दोनों बुक्स की है सारा देख के मैं आपको सेटिस्फाई कर पाऊं। आई विल सेटिस्फाई यू। एक बार मेरे नंबर टाइप कर दिए बेटा, बच्चों को ध्यान है। अब आ जाओ मैंगनीज। मैंगनीज, मैंगनीज एमएन, ये मिलता है पायरोलूसाइट में, पायरोलूसाइट है। मन मैंगनीज दरा दो ये पायरोलूसाइट, या फिर रोडोमाइट, रोडोमाइट मिल जाता है, या रोडोक्रोसाइट, रोडोक्रोसाइट, रोडोक्रोसाइट। भाई डिफरेंस आई एक्सप्लेन्ड। सल्फाइड जो होता है वो S-2 होता है, सल्फाइट जो होता है ना SO4-2 होता है। सल्फाइट ना, फाइट नहीं, SO3-2, SO3-2 सल्फाइट और S-2 सल्फाइड ये होता है। पायरोलूसाइट, रोडोमाइट और रोडोक्रोसाइट मैंगनीज चल रहा है। होशमेनाइट, होशमेनाइट, ब्राउनाइट और मैग्नेटाइट, ब्राउनाइट और मैग्नेटाइट। आइयो, मैग्नेटाइट। ये इसके सोर्सेज है। पौधों में मिलता कितना है मैंगनीज? 50 ppm मिलने का भाई, ओनली 50 ppm। चलिए एमएन भी हो गया, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं भाई, टाइम हो गया है ना। उसके बाद जो कॉपर, कॉपर तांबर है, आयो है ना तांबा, आयो कॉपर है, कॉपर। कॉपर कितना कितना मिलता है? बोला चेल्कोपाइराइट। किस में मिलता है? एक तो चेल्कोपाइराइट, ये खनिज है, कहीं तो नाम ही खनिजों का सुनेंगे, चेल्कोपाइराइट। क्या आ गया भाई? है चेल्कोपाइराइट। ये चेल क्यों तो सुनियो, बोला वो फलाना गुरु जी को चेल क्यों है, लेकिन चेल्कोपाइराइट क्या आ गया? बोर्नाइट, बोर्नाइट मिल जाएगा बेटा। चेल्कोसाइट, कोवेलाइट, चेल्कोसाइट, चेल्कोसाइट है ना, चेल क्यों, चेल्कोसाइट। उसके बाद कोवेलाइट, कोवेलाइट मिल जाता है, राइट है भाई। क्यूप्राइट, टेनोराइट, क्यूप्राइट, क्यूप्राइट मिल जाता है। टेनोराइट, टेनोराइट में मिल जाता है। मेलेकाइट, एजुराइट, मेलेकाइट, एजुराइट मिलता है तांबा, मेलेकाइट, एजुराइट। 6 ppm, 6 ppm। बेटा सबकी क्लास आएगी, अभी टाइम टेबल डाल देंगे ना व्हाट्सएप के ऊपर, सबकी चलेगी। इसके बाद जस्ट बाद में शायद प्रिंसिपल साहब की है मेरे हिसाब से,
तो क्या क्या है, चेल्कोपाइराइट बोरेनाइट मिलता है तांबा, चेल्कोसाइट कोवेलाइट क्यूप्राइट में तांबा, टेनूराइट मेलेकाइट एजुराइट में तांबा। बोले तो चेल्कोपाइराइट बोरेनाइट चेल्कोसाइट में तांबा, कोवेलाइट क्यूपेराइट टेनोराइट में तांबा, मेलेकाइट एजुराइट मिलता इनमें तांबा। बोले तो कॉपर। 6 बजे हो गया ना, ज्यादा नहीं बचे अब, तांबा आ गया, अब तो बोरोन बच गया भाई, बोरोन, फिर मोलिब्डेनम बच गया बस। बोरोन 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 का बहुत पूछते हैं। टूरमेलाइन एक खनिज है, टूरमेलाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है टूरमेलाइन, राइट है टूरमेलाइन। इसके बाद बोरेक्स कार्नाइट, बोरेक्स कार्नाइट, बोरेक्स कार्नाइट मिल जाता है। यूलेक्साइट, यूलेक्साइट, यूलेक्साइट मिल जाता है, यूलेक्साइट। कोटाइट, कोटाइट मिल जाता है। एक्सिनाइट, एक्सिनाइट मिल जाता है। कोलमेनाइट, कोलमेनाइट मिल जाता है। ये सारे के सारे ना खनिज जितने मिलता है। होता कितना है, 20 ppm, बोरोन तो 20 ppm, बोरोन तो 20 ppm, है ना भाई, ये सारों मिल जाते हैं। उसके बाद आ गया मोलिब्डेनम। टाइम हो गया सर का अगली क्लास का। मोलिब्डेनम 2 मिनट में फ्री करता हूं। मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम की खनिज होती है तो ओलिवाइन, ओलिवाइन, मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनाइट, 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 राइट है, मोलिब्डेनाइट। पावेलाइट, पावेलाइट में मिल जाता है। वल्फेकनाइट, वल्फेकनाइट इसमें मिल जाता है। ये सारे के सारे। होता कितना है मोलिब्डेनम, मात्र 0.1 ppm। ppm जानते होंगे, mg पर लीटर या mg पर kg होता है। पहली बार नाम सुने, सुनने पड़ेंगे भाई साहब, कुछ जिंदगी में करना पड़ेगा तो, करना है तो, है ना, कुछ करना चाहते हो तो सुनने पड़ेंगे आपको। उसके बाद सीधा एक क्लोरीन, खनिज इसके होते नहीं है, खनिजों में नहीं मिलता है जनरली, वैसे ही है ना, पोषक न्यूट्रिएंट्स वगैरह इनसे मिल जाता है, जीवान से। होती कितने पौधे में, सिर्फ 100 ppm क्लोरीन, 100 ppm होती बेटा। उसके बाद निकल, 17वां आ गया निकल, Ni डैश। होता कितना है, 0.1 से 1 ppm। तो भैया यहां तक हम लोग टॉपिक पूरा कर चुके हैं। चले मिलते हैं दोस्त अगली क्लास में। अब तक सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय राजधानी, सत श्री अकाल, सब्बा खेर, वाहे गुरु दी फतेह, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, राम राम।